बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे। चलो चलो चलो, ठीक है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? रिवर्स रोटेट ग्रेटर देन इटसेल्फ टू सम, मेनली ये 4 प्रॉब्लम करेंगे। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम, अगर टाइम मिला तो एक और प्रॉब्लम करने वाले हैं, अदरवाइज इसे भी होमवर्क में दे दूंगा। और होमवर्क की रिकॉर्डिंग तो आपको पता ही है कि नेक्स्ट क्लास में मिल जाती है, तो वो आप कर लोगे। होमवर्क में अगर जो प्रॉब्लम दूंगा मैं, वो बिल्कुल ही किस लेवल को होगा? ऑनलाइन असेसमेंट। ओए जानते हो ना आप? अगर आप फ्रेशर हो तो आपको यू विल हैव टू टेक दिस ओए असेसमेंट। सभी कॉन्टेस्ट, सभी किसी भी कंपनी के इंटरव्यू से पहले ओए असेसमेंट लेना होगा। उस लेवल का प्रॉब्लम आज आपको दूंगा होमवर्क में। आई जस्ट वांट टू सी कि आप इतना इतना एफर्ट डाल सकते हो क्या खुद से सॉल्व करने का। उसका सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। आई थिंक इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, बहुत बहुत रेयरली आपको कहीं देखने को मिल सकता है। और ये अमेजोन में पूछा गया था, अमेजोन में का वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम है ये। ओके, वो मैं होमवर्क में दूंगा। क्यों होमवर्क में दूंगा? क्योंकि वही एफर्ट टेस्ट करना चाहता हूँ, बाकी आपको मिल जाएगी। ओके, अगर आप बोलोगे कभी तो किसी डाउट क्लास में, किसी संडे को मैं डाउट क्लास ले रहा हूँ, तो लाइव भी उसे सॉल्व करके दिखा दूंगा। मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा, बट देखना है कि आप खुद से कर पाते हो या नहीं। ओके, तो इन चारों को अच्छे से करना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो सम नीड को, हाँ वैष्णवी वही है। ओके ओके चलो, वेल्स फार्गो को यार ऑल द बेस्ट भाई, मतलब फोड़ के आई हो। चलो चलो चलो, जल्दी से करते हैं, जल्दी से करते हैं। तो लास्ट क्लास थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। रिवर्स वाला फंडा याद है या नहीं आपको? जल्दी, आदर्श ब्रो अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, कुछ भी यू डिड नॉट मिस एनीथिंग। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। रिवर्स वाला फंडा याद है या नहीं? रिवर्स कैसे करते थे? फटाक से बोल दो, रिवर्स कैसे करते थे? किस चीज का कॉम्बिनेशन था अगर हम कंप्लीट एरे रिवर्स करना चाहते हैं तो? किस चीज को हम बहुत बार करते थे तो एरे रिवर्स हो जाता था? स्वैप का, स्वैप का, राइट। मल्टीपल स्वैप करते थे। बताना जरा, अगर कंप्लीट एरे रिवर्स करना होगा हमें, तो हम 0th को कौन से इंडेक्स के साथ स्वैप करेंगे? इस एरे को कंप्लीटली रिवर्स करना है आपको, तो 0 को कौन से इंडेक्स से करोगे? लास्ट इंडेक्स से स्वैप करोगे। अगेन लास्ट क्लास का पार्ट है, इसमें नथिंग न्यू, इन दोनों को स्वैप कर दो। फिर बताना जरा, फर्स्ट इंडेक्स को किसके साथ स्वैप करने वाले हो? फर्स्ट इंडेक्स को किस इंडेक्स के साथ स्वैप करोगे सो दैट कंप्लीट एरे रिवर्स हो जाए? सेकंड लास्ट एग्जैक्टली, इन दोनों को, एंड सो ऑन। ये आप करते रहो, और आधे रिवर्स, आधे स्वैपिंग के बाद कंप्लीट एरे रिवर्स कर देते हो आप। करेक्ट करेक्ट, और समझ, बहुत ही अच्छे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ध्यान से सुनना, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉब्लम। n एलिमेंट्स दे रखा है, बट आपके पास स्टार्ट इंडेक्स एंड एंड इंडेक्स भी है। एरे भी दे रखा है, और उसके अलावा 2 इंडेक्सेस दे रखे हैं। बताना जरा, इस एरे के लिए क्या क्या इनपुट मिलेगा आपको? लेट्स से दिस इज द इनपुट, तो आपको इनपुट क्या क्या मिलने वाला है? सबसे पहले क्या इनपुट मिलेगा? सबसे पहले क्या क्या इनपुट मिलेगा, जल्दी से बता दो। सबसे पहले लेंथ मिलेगा आपको 10, ऑफ कोर्स सबसे पहले 10 मिलता है, ऑसम। ओके, उसके बाद क्या मिलेगा बताना जरा? उसके बाद 10 एलिमेंट्स मिलेंगे। उसके बाद 10 एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स, इनफैक्ट कॉपी कर देता हूं मैं, कि 10 साइज के बाद एरे एलिमेंट्स आपको मिलते हैं। उसके बाद अभी और भी चीज रह रहा है, बताना जरा और क्या क्या मिलने वाला है आपको? 2 नंबर और मिलेंगे, जो इस केस में 3 एंड 7 है। तो आपको समझ जाना है, 3 इज द स्टार्टिंग इंडेक्स एंड 7 इज द एंड इंडेक्स। ये फॉर्मेट है। तो ये सारी चीजें आप इनपुट ले सकते हो या नहीं, जल्दी से ये बता दो मुझे। कैन यू गाइस, आर यू गाइस कंफर्टेबल कि सर इतना इनपुट तो ले लूंगा मैं? यस यस, इनपुट ले लूंगा। चलो, ये आ गया। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि थर्ड इंडेक्स से 7th इंडेक्स तक सिर्फ इस पार्ट को रिवर्स करो। तो जल्दी से बताना जरा, अगर इस पार्ट को रिवर्स करने वाले हैं हम, तो ये एरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इस एरे का फाइनल आंसर क्या आएगा? जल्दी से बता दो, अगर सिर्फ थर्ड इंडेक्स से 7th इंडेक्स तक रिवर्स करना है तो क्या आ जाएगा आंसर? सो -3, 4, 2, थर्ड से 7, सो ये पार्ट आप रिवर्स करोगे, राइट? तो क्या नहीं से 2, 6, 9, 3, 8, 8 और 10, ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा, राइट? तो आपको सिर्फ ये पार्ट रिवर्स करना है। जल्दी से बता दो सभी लोग कि हाउ कैन वी डू दिस, हाउ कैन वी डू दिस, कि सिर्फ एक पार्ट कैसे रिवर्स कर सकते हैं?
स्वैप 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 स्वैप, लूप को चेंज कर देंगे एग्जैक्टली। देखो देखो, इनफैक्ट मैं लास्ट क्लास में जाता हूं, ये गया मैं एरेज 1 में। एरेज 1 के क्लास में जाने के बाद मैंने सिंपली चेक करा, ये कौन सी क्लास है, नहीं नहीं ये वो क्लास नहीं है यार, ये तो एरेज 1 अगस्त, ये वो क्लास नहीं है। ओके, मैं तो उस बैच में हुई नहीं। तो ये रहा आपका बैच, किधर गया, एल्गो प्रेप कोहोर्ट 1, यही है। इसमें एरेज की क्लास कहाँ गई, इसमें ये लिख रखा है, तो ये कर दिया मैंने कैंसिल। अब गया मैं इसमें, और ये रहा एरेज 1 या ओके। सो ये देखो जल्दी से, ये आपकी लास्ट प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास की थी, ये रहा रिवर्स को। तो इसे मैं जल्दी से कर लेता हूं कॉपी, ये करा मैंने कॉपी, और ये कर दिया मैंने एरेज 2 की क्लास में पेस्ट, कि भाई ये वो फंक्शन है, मेन नहीं है। देखो इनपुट आप मेन में लोगे, और ये एक फंक्शन बनाकर हम रिवर्स कर रहे हैं, राइट। अब इस एरे में हमें स्टार्ट और एंड दो और चीजें मिलेंगी, तो आप मेन में इनपुट लोगे और इस फंक्शन में दो और चीजें पास करोगे। पहला एक एरे पास करोगे, फिर स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स पास करोगे। अब बता दो मुझे, अगर आपको सिर्फ इस स्टार्ट से एंड तक करना है रिवर्स, राइट, तो स्टार्टिंग पॉइंट को किससे इनिशियलाइज करोगे और एंड पॉइंट को किससे इनिशियलाइज करोगे, जल्दी से बता दो। स्टार्टिंग पॉइंट जो आपको दे रखा है स्टार्टिंग पॉइंट, उससे इनिशियलाइज होगा, और एंड पॉइंट किससे इनिशियलाइज होगा, जल्दी से बता दो। जो ई आपका दे रखा है उससे इनिशियलाइज होगा, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। अच्छा जल्दी से ड्राई रन, ये क्विक ड्राई रन है, इससे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये तो एक्सटेंशन है पुराने वाले रिवर्स का। नहीं, ये नेक्स्ट फॉलो अप का पहला सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल मैं पूछने वाला हूं, उसमें आपको स्वाद आ जाएगा, और आप वो तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको ये अच्छे से समझ आ गई चीजें। तो देखना जरा, ये आपके पास पूरा का पूरा एरे है। स्टार्ट आपको 3 दे रखा है, और एंड 7 दे रखा है। स्टार्ट पॉइंट 3, एंड पॉइंट 7, थर्ड इंडेक्स से 7th इंडेक्स तक आपको स्वैप करने की जरूरत है, करेक्ट। बहुत ही अच्छे। अब जरा बताना मैंने क्या करा है, स्टार्टिंग पॉइंट नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसे कितने से स्टार्ट करा है, पहली वैल्यू क्या रखी है, इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग पहली वैल्यू क्या रखी है, 3 एग्जैक्टली पहली वैल्यू रखी है 3। ओके, एंड पॉइंट बताना एक बार, क्या रखा मैंने, स्टार्ट कहां से करा, एंड पॉइंट 7 इंडेक्स। सो बेसिकली थर्ड इंडेक्स इज माय स्टार्टिंग पॉइंट एंड 7th इंडेक्स इज माय एंड पॉइंट अभी के लिए, राइट। अब लूप के अंदर एसपी स्मॉलर देन ईपी, ट्रू और फॉल्स, जल्दी से बता दो, ट्रू और फॉल्स। डेफिनेटली ट्रू, 100% ट्रू, ऑफ कोर्स 3 स्मॉलर देन 7, ट्रू, करेक्ट। तो वाइल के अंदर जाओगे, वाइल के अंदर ये 3 लाइनें क्या है, जल्दी से बताना, ये 3 लाइनें क्या कर देती है, ये 3 लाइनें क्या करके देती है, स्वैप। आपके स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स को एंड पॉइंट इंडेक्स के साथ स्वैप। रिमेंबर 3 लाइनें, थर्ड इंडेक्स और 7th इंडेक्स को आप कर दोगे स्वैप। सो ये करा आपने, थर्ड इंडेक्स और 7th इंडेक्स के एलिमेंट को स्वैप। अच्छा एक और बात याद है, आप एरे को कहीं भी चेंज करो, पूरे कोड में कहीं भी चेंज करो, क्या वो हर जगह रिफ्लेक्ट होता है या नहीं, ये याद है आपको, कि एरे को आप कहीं पे भी चेंज करोगे, आप इस फंक्शन में चेंज कर रहे हो, बट ये चेंज परमानेंट होता है। वेरिएबल के साथ ऐसा नहीं होता, वेरिएबल आप जिस फंक्शन में करते हो उसी फंक्शन का चेंज होता है, ये डिफरेंस ध्यान रखना। तो ये मैंने जैसे ही इस फंक्शन के अंदर चेंज करा, बट डज नॉट मैटर, आपका एरे बदल जाएगा। एरे में थर्ड इंडेक्स और 7th इंडेक्स के नंबर्स स्वैप हो गए। ओके, उसके बाद ये दोनों बताना जरा, स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, इस लूप के एंड में स्टार्ट पॉइंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 1 से इंक्रीज कर दो। एंड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो, माइनस 1 से डिक्रीज कर दो। ये शॉर्टकट होता है क्या लिखने का, sp इज इक्वल टू sp+1, ये लिखने की जगह आप सिर्फ sp++ लिख सकते हो, या फिर ep इज इक्वल टू ep-1, ये लिखने की जगह आप सिर्फ ep-, लिख सकते हो। फिर से बता रहा हूं, ये मत लिखना,
ईपी इज इक्वल टू ईपी माइनस माइनस मत लिख देना, ये गलत है। सिर्फ ईपी माइनस माइनस लिखोगे तो वो इसके इक्विवेलेंट होता है, तो 6 आ गया। फिर से व्हाइल लूप के स्टार्टिंग में जाकर ट्रू, जल्दी से बता दो कौन से इंडेक्स में स्वैपिंग करोगे आप इन 3 लाइनों से, 4th और 6th इंडेक्स। ये कर दिया आपने स्वैप, 4th एंड 6th इंडेक्स, ये बन गया आपका 6, ये हो गया 3। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी से बता दो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 प्लस प्लस ईपी माइनस माइनस। ट्रू और फॉल्स, व्हाइल कंडीशन ट्रू और फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अंदर जाओगे फॉल्स आते ही स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन है, फॉल्स। अंदर जाओगे क्या, नोप नोप नोप, एग्जिट एग्जिट एग्जिट। देखना जरा आपका एरे बन चुका है क्या जो हम चाहते थे, ऑफ कोर्स ये पार्ट एज इट इज है, इस पार्ट में कुछ करना ही नहीं था। जिस पार्ट को आप रिवर्स करना चाहते थे वो हो चुका है, 2 6 9 3 8 बन चुका है आपका, राइट। तो एक पार्ट को अगर आपको रिवर्स करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आपको इनपुट ही तो लेना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। यू हैव टू टेक 2 more इनपुट, 2 more वेरिएबल्स, और उस रेंज में रिवर्स कर दो। ट्रू, बहुत ही अच्छे। चलो चलो, कितनों को ये बात समझ आ गई, कितनों को ये बात समझ आ गई, आ गई? यस यस यस। तो अगला सवाल कर दोगे, जल्दी से बोलो कितने कॉन्फिडेंट है कि भाई सर आप देकर देखो, बस अगला सवाल आप देकर देखो, चमक गया। यस यस यस, चलो आ जाओ। तो ये करते हैं, रोटेट द एरे। द प्रॉब्लम इज रोटेट द एरे। थोड़ा सा डरा देता हूं, ये गूगल, मेटा अमेजॉन टाइप के कंपनियों के अच्छे राउंड में पूछते हैं ये लोग, ओके। अच्छे राउंड एज इन जो स्लाइटली टफर साइड होता है उसमें पूछते हैं। तो पहले सवाल समझे जल्दी से, ये लीड पे दिखा था या करना क्या है, करना क्या है, सवाल समझे जल्दी से, ओके। तो सवाल ये कि आपको एक एरे दे रखा है, ऑफ कोर्स आपको उसे रोटेट करना है लास्ट टू फर्स्ट बाई के टाइम्स। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखकर तो कुछ भी पता नहीं लगता, तो एक एग्जांपल लिखता हूं और उसके साथ समझेंगे, राइट। तो लेट्स से एक मेरे पास एग्जांपल है, 3 - 2 1 4 6 9 8, ये एरे है। साइज क्या है एरे का, जल्दी से बता दो, एरे का साइज क्या है, एरे का साइज है 7, राइट। तो आपके पास मेनली 2 चीजें दे रखी है, एक एरे 7 साइज का एरे एलिमेंट्स एज वेल, उसके साथ साथ आपको एक के वैल्यू भी गिवन है। लेट्स से के की वैल्यू 3 है, फॉर एग्जांपल 3 मान लेते हैं, ओके। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये ध्यान से सुनना, इस एरे को 3 टाइम्स रोटेट कर दो। अब रोटेशन से क्या मतलब है, तो मैं आपको समझाता हूं। एक रोटेशन का मतलब समझते हैं कि भाई अगर मैं इस एरे को, इफ आई रोटेट दिस एरे 1 टाइम, तो क्या चेंज आएगा, ओके। तो 1 रोटेशन से क्या चेंज आता है। सो 1 रोटेशन का सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई इस एरे के लास्ट का एक जो बंदा है उसे वहां से उठाओ और स्टार्टिंग वाले इंडेक्स में डाल दो, इंसर्ट कर दो स्टार्टिंग में। ध्यान से देखना, लास्ट से एक बंदे को उठाओ और उसे स्टार्टिंग में इंसर्ट कर दो। तो आप 8 यहां लिख दो और बाकी सभी बंदों को एक एक इंडेक्स आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। तो आपने लास्ट वाले बंदे को 0th इंडेक्स पे लिख दिया और नेक्स्ट इंडेक्स से बाकी बंदों को डाल दो। तो 3 - 2 1 4 6 9, एक एक की शिफ्टिंग हो जाएगी, सभी इंडेक्स एक एक आगे चले जाएंगे, ओके 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 ओके। केथ एलिमेंट स्वैप कर देना, नहीं 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 नहीं, जल्दी जल्दी एक और रोटेशन बताना जरा। ये सेकंड रोटेशन है, राइट। ओरिजिनल एरे का सेकंड रोटेशन हम बात कर रहे हैं, एक बार हमने रोटेट कर दिया, अब इस वाले एरे को एक और बार रोटेट करेंगे तो टोटल रोटेशन 2 हो जाएंगे, राइट। तो ये सेकंड रोटेशन है, बताना जरा सेकंड रोटेशन के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी। हम नया एरे आपके अकॉर्डिंग सेम चीज आपको फिर से करना है, आपको क्या लगता है अब सेकंड रोटेशन के बाद व्हाट इज गोइंग टू बी आवर एरे। संपूर्ण ब्रो नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब मैं अभी पूरा प्रॉब्लम एक बार समझ ले फिर बताऊंगा, ओके। उसमें थोड़ा सा 9 9 देखो, ये 9 आप स्टार्टिंग में ला दोगे तो 9 यहां आ जाएगा और अब सभी बंदे को एक एक आगे शिफ्ट कर दो, तो 8 यहां आ गया, बाकी सारी चीजें
3 यहां आ जाएंगी, -2 यहां, फिर 1, फिर यहां 4, यहां 6। ओके ऑलराइट, 3 रोटेशंस करनी थी हमें, राइट। के की वैल्यू 3 थी, अभी 2 हुए हैं टोटल। एक और रोटेशन, थर्ड रोटेशन, बताना जरा, आफ्टर थर्ड रोटेशन व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी आवर एरे, जल्दी से बता दो। एग्जैक्टली अब इस एरे में एक और बंदे को स्टार्टिंग में डाल दो, स्टार्टिंग में डाल दो, एज इन 6 यहां आ जाएगा, 9 यहां, 8 यहां, फिर 3 -2, 3 -2 1 एंड 4, और बाकी सभी बंदे एक एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके अब 3 रोटेशन के बाद आपका ये एरे फाइनल एरे है, सिंपल, ये एरे आपको प्रिंट करना है। पॉप और पुश जैसा कुछ होता ही नहीं एरे में, रचित प्रो, राइट। हाँ, आइडिया इज करेक्ट कि पॉप और पुश हो रहा है, बट करेगा कैसे? ओके तो जल्दी जल्दी अब मुझे आइडियाज बताओ। एक आइडिया मैं बता देता हूँ, ओके वो आइडिया मुझे नहीं जानना, वो तो बहुत ही आसान आइडिया है। देखो मैं वो बोल देता हूँ, सिंपल सा, ऐसा कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर लो कि एक बार इस वाले बंदे को कहीं रख लो, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बनाओ और रख लो, बाकी सभी बंदे को एक एक आगे वाले इंडेक्स पे डाल दो, और फिर ये जो टेम्प में रख रखा है वो 0th इंडेक्स पे डाल दो, आपको ये एरे मिल जाएगा। करेक्ट। ओके फिर अब दोबारा से यही कर दो कि अब लास्ट में जो बंदा है उसे एक टेम्प नाम के वेरिएबल में रख दिया, सभी इंडेक्स के एलिमेंट को उसके अगले वाले इंडेक्स पे डाल दिया, और ये 9 को स्टार्टिंग में डाल दिया, तो आपको ये एरे मिल गया। फिर एक बार और यही काम करो, टेम्प नाम के वेरिएबल में 6 को रख लो, सभी बंदों को एक एक आगे के इंडेक्स पे डाल दो, और अब 6 को 0th इंडेक्स पे डाल दो, मिल गया आपको ये। सीधी सी बात, ये समझ आई या नहीं सबको? जल्दी बता दो कि ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो फॉर लूप ही तो लिखना है सिर्फ बार बार, राइट। ये नहीं चाहिए हमें। क्यों नहीं चाहिए मुझे? वो 317 साल और 10 सेकंड वाली बात याद है? अभी आपको एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्म नहीं पता, वो एक क्लास बाद आपको पता लग जाएगा, राइट। तो एग्जैक्टली वही डिफरेंस है। अभी जो मैंने करा ये करोगे तो 317 साल जाएंगे। मैं कुछ 10 सेकंड वाला चाहता हूं। 10 सेकंड वाला चाहने का ये मतलब है कि भाई एक बार लूप लगाओ और खत्म कर दो, कुछ कुछ ऐसा, कुछ कुछ ऐसा कि भाई बार बार सेम काम ना करना पड़े, 2 बार 3 बार तक चलेगा सेम काम, आप 2-3 बार कर रहे हो तो चलेगा। अब सोचो के की वैल्यू अगर मैं 10,000 दे दूं तो क्या आप ये काम 10,000 बार करोगे? मजा नहीं आएगा, राइट। मजा नहीं आएगा। 10,000 बार यही काम करते रहोगे तो ऑफ कोर्स वो 317 साल लग जाएंगे, राइट। 10,000 चलो 10 की पावर 18 बार करोगे तो लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि कोई सी भी वैल्यू हो, 10 की पावर 18, 10 की पावर 9, 10, 4, कोई सी भी के की वैल्यू हो, ये काम 2-3 बार करने पे हो जाए। नो 10 सेकंड वाला फंडा, समझ गए ना? तो एग्जैक्टली डिटेल में नहीं जाते, कुछ स्मार्ट तरीका ढूंढना है बेसिकली आपको, जो बोला गया है वही नहीं करना है, कुछ स्मार्टनेस दिखानी है ताकि जल्दी से हो जाए। ओके भैया आपने अभी वो 3 तो 7 सिखाया उसको अप्लाई करना, भैया आपने अभी वो 3 तो 7 सिखाया उसको अप्लाई करना है? नहीं जानी ब्रो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसे जबरदस्ती अप्लाई करोगे। सोचो एन मॉड के, हाँ करेक्ट करेक्ट अफाम, करेक्ट गॉट इट, गॉट वो आइडिया आई गॉट इट, बट या देन मेक स्टार्ट एंड पॉइंट 0 के, देन या मोहित गुप्ता, करेक्ट करेक्ट आइडिया, रिवर्स ऑल देन मेक स्टार्ट एंड पॉइंट, मोहित गुप्ता पढ़ लिया मैंने। फिर नंबर ऑफ रोटेशन निकाल करेंगे, रोटेशन में फर्स्ट में कहाँ आना चाहिए, सबको एक एक बार रोटेट, हार्दिक ब्रो करेक्ट आइडिया, बट वो तो मैंने बता दिया। कुछ ऐसा कर कि 2-3 बार करने से आंसर आ जाए, कोई भी के की वैल्यू हो, डज नॉट मैटर। एन मॉड के, नॉट एन मॉड के, बट या के मॉड एन, ट्रू 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 वेंकटेश। यूज वन मोर एरे, नो नो नो, एक और एरे नहीं लेना भाई, एक और एरे अलाउड नहीं है। ओके
कैन वी टेक अनदर एरे? नो नो नो, यू कैन नॉट टेक अनदर एरे यू गाइज। एक और एरे नहीं ले सकते। मतलब वो भी सॉल्यूशन करेक्ट है, सॉल्यूशन गलत नहीं है, बट एक्स्ट्रा स्पेस लेना अलाउड नहीं होता जनरली। मतलब जो प्रॉब्लम्स बिना स्पेस के सॉल्व हो सकते उसमें क्यों स्पेस लेना। लास्ट में रख दो और स्टार्टिंग में सब आयुष ब्रो ये तो बता दिया मैंने, ये नहीं चलेगा। नो आइडिया रिवर्स हाफ पार्ट। हर्ष कुमार सही। देन हाफ हाफ, हाउ डिड यू कम अप विद दिस हाफ? निशांत कुमार मैं सोच नहीं पा रहा, प्रखर हाँ सोच सोच, तभी टाइम दे रहा हूँ उनको। अगर कैसे पुश करेंगे उनको आगे के, एसपी चंदा साहिब ब्रो एक लूप लगा लेंगे ना, एक एक इंडेक्स को अगले अगले इंडेक्स पे डालते रहेंगे, एक बार में पुश आगे शिफ्ट नहीं करेंगे, लूप लगा के करेंगे। बट वो नहीं करना, वो नहीं करना। मैं नहीं सोच पा रहा, कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोच ही लो। गिव इट अ शॉट, राइट? मैं बताऊंगा तो यू विल सी कि भाई हाँ दिस आई लर्न समथिंग न्यू, तो आगे से आई कैन अप्लाई दिस, तो ऐसा ही होना चाहिए। ओके, n by 10 reverse. Anirudh bro, correct idea. Then swap the remaining part, correct. Mehran Ahmed, correct. Basically रिवर्स ही मारना, बट कैसे? रिवर्स से बात बनेगी नहीं, सिर्फ रिवर्स से नहीं बात करेंगे। स्वैप लास्ट विथ एंड सो ऑन। अन्य ब्रो ये तो वही आइडिया है, एक एक करके आगे करना। न्यू इंडेक्स में वैल ऐड एंड लास्ट एलिमेंट रिमूव्स। रचित ब्रो वही तो बताया, ये नहीं करना यार, ये नहीं करना। इसको के टाइम्स करना पड़ेगा तुझे, राइट? के टाइम्स चीजें नहीं करनी। मैं चाहता हूँ के की कुछ भी वैल्यू हो, मैं हमेशा सेम टाइम नंबर ऑफ टाइम करूं। एंड अदर एलिमेंट प्लस प्लस, नो ललित ब्रो ये सही नहीं बैठेगा, ऐसे करके देख आंसर नहीं आएगा। स्वैप एंड देन ब्रिंग टू द फ्रंट। आशा लास्ट 3 एलिमेंट्स, करेक्ट। आशा रवेश सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। नॉट इंटायरली करेक्ट, बहुत बट बहुत हद तक सही है। 60% देयर। के इक्वल टू रिवर्स एंड स्वैप, तो मैक्स उतनी रोटेशन होगी जितने एरे की लेंथ है, उतनी रोटेशन नहीं करनी। हाँ मैक्सिमम उतनी रोटेशन होगी, बट मैं चाहता हूँ आप उतनी रोटेशन भी ना करो, आप 2-3 बार में खत्म कर दो के की वैल्यू कुछ भी हो। स्वैप के पार्ट एंड पुट इन फ्रंट, हाउ टू पुट इन फ्रंट अनन्या, वही तो पॉइंट है। चलो कुछ दिखाता हूँ, आप समझ जाओगे। ओके आप समझ जाओगे, फिर केथ इंडेक्स करेक्ट नहीं केथ। चलो इधर फोकस करो, सभी लोग फोकस करो, कुछ सिखाता हूँ। ओके तो एक तो बहुत बेसिक आइडिया वो नहीं कर रहे, अभी उसमें नहीं जाते। वो अगेन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक बार पढ़ लेंगे ना, तो ये चीजें बतानी आसान हो जाएगी कि क्यों वो नहीं करना। ओके अभी 1-2 क्लास बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कर लेंगे। चलो मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। अच्छा ये आपका इनिशियल एरे, मैं एक बार इनिशियल एरे कॉपी कर देता हूँ। ये आपका इनिशियल एरे, एक बार मैं ये कॉपी करता हूँ, ये रहा कॉपी, और ये आपका फाइनल एरे। आफ्टर 3 रोटेशंस ये एरे आपको चाहिए, करेक्ट? बहुत ही अच्छे। अच्छा आप मुझे डिफरेंस बताओगे, व्हाट्स द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एरे एंड दिस एरे? बताना जरा, इनिशियल एरे और इस एरे में फाइनल डिफरेंस कि आफ्टर 3 रोटेशंस कितना डिफरेंस आ गया, मतलब क्या चेंज हो गया बेसिकली हमारे एरे में। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि लास्ट के 3 एलिमेंट्स एज इट इज उठकर स्टार्टिंग में आ गए हैं, इतना ही डिफरेंस आया है। सिंपल, लास्ट के एलिमेंट्स अगर ये 4 होता तो 4 चीजें स्टार्टिंग में आ जाती, अभी 3 है। सो लास्ट 3 एलिमेंट्स आर नाउ एट द स्टार्ट ऑफ योर फाइनल एरे। इतना ही डिफरेंस है बेसिकली। मेक सेंस? तो आपको ये बात समझ आई कि लास्ट के कुछ बंदे स्टार्टिंग में चाहिए आपको, करेक्ट? तो मैं कह रहा हूं कि अगर लास्ट की कुछ चीजें हमें स्टार्टिंग में चाहिए, तो हाउ अबाउट रिवर्स दी होल एरे। सिंपल कि भाई पूरे के पूरे एरे को रिवर्स मार दो। तो मैंने कहा ठीक है रिवर्स करके देख लेते हैं, नॉट द फाइनल सॉल्यूशन, बट ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो एक बार रिवर्स करिए इस एरे को, बताना जरा। 8 9 6 4 1 -2 3। ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना सब लोग। जब आप रिवर्स करते हो तो लास्ट के 3 बंदे स्टार्टिंग में आ जाते हैं या नहीं?
देखो जरा ध्यान से, क्या ये लास्ट के 3 बंदे स्टार्टिंग में आ चुके हैं? बट क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है? क्या हमें जो आंसर चाहिए वो मैच हो रहा है? ध्यान से देखकर बताना। नॉट एग्जैक्टली। क्या डिफरेंस है दोनों में? क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों रिवर्स्ड है। एग्जैक्टली। जो लास्ट के 3 बंदे हैं, अगर आप उसे एक और बार रिवर्स कर दोगे, ध्यान से देखना, अगर मैं स्टार्टिंग के पार्ट को, इस वाले पार्ट को एक और बार रिवर्स कर दो, लिखता हूं यहां, रिवर्स दी फर्स्ट के एलिमेंट्स। अगर आपने स्टार्टिंग के बंदों को सिर्फ रिवर्स करा तो बताना जरा आपको क्या मिलेगा? क्या आपको 6, 9, 8, क्या आप ये रिसीव कर लोगे? अच्छा, सोच कर बताना जरा, क्या अभी भी हमें फाइनल आंसर मिल चुका है? क्या हमारा फाइनल आंसर आ चुका है? देखो यार, स्टार्टिंग के बंदे, लास्ट के बंदे उठकर स्टार्टिंग में सही सही आ चुके हैं, बट क्योंकि हमने पहले स्टेप में रिवर्स करा था, तो ये जो 4 बंदे थे वो भी तो रिवर्स हो रखे हैं, उसे भी तो फिक्स करना पड़ेगा, राइट? तो आपका एक और स्टेप ऐड हो जाएगा इसमें, रिवर्स दी एलिमेंट्स, रिवर्स दी एलिमेंट्स आफ्टर के एलिमेंट्स। आफ्टर के एलिमेंट्स के बाद जो एलिमेंट्स है उन्हें फिर से रिवर्स कर दो। तो जब आप इन बंदों को भी रिवर्स कर दोगे, लास्ट वाले बंदों को, 3 - 2 1 and 4, तो अब बात बन गई बात मित्रों। अब मित्रों एक बार मैच करोगे क्या? क्या 6 9 8 and 3 - 2 1 4 एज इट इज आ रखा है? क्या ये दोनों आ रखे एज इट इज? यस 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 यस। ओ ऑफ एन हार्दिक ब्रो, कितनों को यकीन नहीं हो रहा है कि ये सभी टाइम सभी जगह काम करेगा? जल्दी से बता दो। के इज नेगेटिव, ओमनिस ब्रो, के नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जल्दी से बता दो कि कितनों को काम, कितनों को लग रहा है कि ये काम नहीं करेगा? तो मैं एक और एग्जांपल करूंगा, रिवर्स है, स्वैप जैसा कुछ नहीं है, स्वैप करेगा रिवर्स। हम तो रिवर्स को यूज कर रहे हैं। अब देखो, सबसे स्मॉलेस्ट, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, यही चेन ऑफ कॉन्सेप्ट कैसे सीखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 2 इंडेक्स को कैसे रिवर्स स्वैप करते हैं, सिर्फ सिंपल स्वैप, 2 इंडेक्स दे रखा है उसको स्वैप कर दिया। उसके बाद क्या बताया, बताना जरा। उस स्वैप वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने आपको क्या सिखाया? रिवर्स करना। कि भाई एक इंडेक्स स्वैप करना आ गया आपको, बहुत सारे स्वैपिंग कर दोगे तो रिवर्स हो गया यार। फिर उसी का एक पार्ट था कि कुछ पार्ट रिवर्स कर दो, वो रिवर्स ही हो गया। अब हमने क्या सीखा, जल्दी से बता दो। अब आपको रिवर्स करना आ गया तो अब हमने क्या सीखा? रिवर्स को यूज करके आप रोटेट कैसे कर सकते हो यार, चेन ऑफ कॉन्सेप्ट्स। चिंता मत करो, अभी एक और एग्जांपल लेने वाले हैं। चिंता क्यों करते हो, भाई आया है, बता कर जाएगा। ओके ओके, चलो एक और लेते हैं, और इस बार थोड़ा सा बिग एरे लेंगे। और यार अपनी मर्जी से कंडीशंस मत बनाओ। के नेगेटिव का क्या मतलब है? के की वैल्यू एरे के साइज से बड़ी हो जाएगी। रुक जाओ, बताएगा आएंगे वहां पे। ओके, अभी जो समझा रहा हूं वो समझो, अपने प्रॉब्लम्स मत बनाओ, प्रॉब्लम्स सॉल्व करो। प्रॉब्लम्स बनाने का काम मेरा है, तुम लोग का काम है सॉल्व करने का। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी नहीं बताऊंगा राहुल, बस बट ओ ऑफ एन है। ओके, करेंगे, अभी करेंगे। चिंता क्यों कर रहा है? जो चीजें नहीं पढ़ा रखी उसके बारे में मत पूछ यार। जो मैंने नहीं पढ़ा रखा वो तुम्हें नहीं आता, ऐसा सिंपल सा अज्यूम कर लो कि जो मैंने नहीं पढ़ा रखा वो तुम्हें आता ही नहीं है। जब तुम्हें आता ही नहीं है तो तुम्हें जानना क्यों है? मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे कि कैसे वो करते हैं। ओके, तो अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे क्योंकि मैंने बता ही नहीं रखा। अभी तो हम स्मार्टनेस देख रहे हैं। स्मार्टर तरीका लग रहा है या नहीं, ये बता दो। आपको ऐसा लग रहा है कि
कुछ भी वैल्यू हो, मैं तो यही 3 काम करूंगा हर बार। एरे का साइज कुछ भी हो, के की वैल्यू कुछ भी हो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ये 3 काम करने वाला हूं। बस आपको ये यकीन करना है कि इस 3 काम को करने से आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल, कि ये 3 काम करने से आपका आंसर आ जाएगा या नहीं, क्या ये बात आप यकीन कर पा रहे हो, इस पे फोकस करो। ओके, बाकी इधर उधर की चीजें मत सोचो, अभी सब बताऊंगा एक एक करके। तो अब ये एरे लेते हैं और के की वैल्यू लेते हैं 4। ओके, K4 इज गुड इनफ अर्पित ब्रो। 9 साइज एरे में 4 से ज्यादा क्या ही लेगा। चल बता दो क्या लेना चाहता है, वो ले लेता हूँ। 9 साइज एरे तो उसके अकॉर्डिंग बताइए। 6, कूल, चल 6 कर लेते हैं। ओके, तो K की वैल्यू ले लिया 6। ठीक है, तो 6 रोटेशन करके नहीं दिखाऊंगा, 6 रोटेशन करके नहीं दिखाऊंगा। आप बताओ मुझे, फाइनल आंसर बताओ कि 6 बार रोटेशन करके आपको क्या लगता है फाइनल एरे क्या बनने वाला है। नो, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर अगर हम इस एरे को 6 बार रोटेशन करें? जल्दी से बता दो। राहुल ब्रो, एरे स्मॉल के लार्ज देखेंगे, चिंता क्यों करता है? आगे मत बढ़ो यार, आगे मत बढ़ो। अगर आपको आती है कुछ चीजें तो कंट्रोल करना सीखो, मैं बताऊंगा। ओके, मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। 9, सिंपल सा, लास्ट के 6 बंदे, लास्ट के 6 बंदे, ये रहे लास्ट के 6 बंदे। ये लास्ट के 6 बंदे स्टार्टिंग में आ जाएंगे। आप एक एक बार करके देख लो। पहले रोटेशन में 3 स्टार्टिंग में आएगा, फिर उसके बाद 8 3 से पहले आ जाएगा, फिर 7 8 3 आ जाएगा, फिर 14 7 8 3 हो जाएगा। तो 6 रोटेशन के बाद ये लास्ट के 6 बंदे स्टार्टिंग में आ जाते हैं, और स्टार्टिंग के बचे हुए बंदे लास्ट में चले जाते हैं। ये होता है बेसिकली 6 रोटेशन के बाद ये होगा। ओके, कूल कूल कूल। सो 6 रोटेशन है, तो 9 2 14 7 8 3, ये पहले 4 1 6 लास्ट में। कितने मानते हैं कि 6 रोटेशन के बाद ये एरे मिल जाएगा, या 6 रोटेशन करके दिखाऊं? कितनों को लगता है कि हाँ 6 रोटेशन के बाद ये आंसर आएगा? चलो, अब सिंपल सा फंडा है कि भाई लास्ट के 6 बंदे आपको स्टार्टिंग में चाहिए ना, तो अभी करके देता हूं, बताना जरा क्या करूंगा इसके लिए। लास्ट के 6 बंदे अगर स्टार्टिंग में चाहिए तो रिवर्स दी होल एरे। सिंपल, एक बार रिवर्स करके देखना यार। अगर आप रिवर्स करोगे तो बताना जरा हमारा एरे क्या बनेगा। पूरे एरे को रिवर्स कर रहा हूं, जल्दी से बता दो हमारा एरे क्या बनेगा। 3 8 7 14 2 9 6 1 4, पूरे एरे को ही तो रिवर्स कर रहा हूं। पूरे एरे को रिवर्स करा तो ये बन गया। देखना जरा, ये बनने के बाद क्या आप ये कंपेयर कर पा रहे हो कि लास्ट के 6 बंदे स्टार्टिंग में आ चुके हैं? देखना जरा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, जल्दी से बता दो। डिफरेंस क्या है इन दोनों में? लास्ट के जो 6 बंदे स्टार्टिंग में आए उसमें डिफरेंस क्या है? रिवर्स होकर आ रखे हैं। आपको सीधे चाहिए थे, एज इट इज इन्हें उठाओ और स्टार्टिंग में रख दो। बट ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी तो है ही नहीं आपके पास, तो आपने करा इसे रिवर्स। वो 6 बंदे स्टार्टिंग में तो आ गए बट सही तरीके से नहीं आए, वो उल्टे ऑर्डर में आए हैं। तो आपको क्या करना है, उसे सही कर देना है। तो मैंने बोला कोई नहीं, रिवर्स दी फर्स्ट के एलिमेंट्स। उल्टे ऑर्डर में आ रखे हैं तो उल्टे बंदों को सीधा करना तो हमें आता ही है, तो हम एक और बार रिवर्स कर देंगे। बट इस बार सिर्फ उतने पार्ट को करेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। तो बताना जरा, अगर स्टार्टिंग के एलिमेंट्स को हमने रिवर्स करा, 6 बंदों को रिवर्स करा, तो क्या होगा हमारा आंसर? सही बात समझ आई है? जल्दी से बता दो अगर ये आ गई। अब डिफरेंस रह रहा है, ये बता दो मुझे, फाइनल आंसर और अभी वाले आने में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बता दो देखकर मुझे। लास्ट के जो बचे हुए बंदे हैं, आफ्टर के जो बचे हुए बंदे हैं, वो दोनों, ऑफ कोर्स जब आपने रिवर्स करा था पूरे एरे को, तो जो स्टार्टिंग के बंदे पीछे जाने वाले थे वो चले गए पीछे, बट वो भी रिवर्स हो गए थे। तो आपको क्या करना है,
रिवर्स कर देना है उन्हें भी। तो क्या मैं सिंपली ये कह सकता हूं, सिंपल सा ये एक्सप्लेनेशन मेरा, कि भाई आपको कुछ भी दिया गया है, आप ये 3 स्टेप्स लगा दो। अगर आपको k टाइम्स रोटेट करने को बोला गया है तो आप कुछ मत करो, क्या करो, सिर्फ ये 3 काम करो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। अब आप ध्यान से देखोगे तो आ तो गया हमारा जो एरे हमें चाहिए था, और जो हमारा एरे है दोनों एज इट इज है। मेक सेंस? क्या ये बात समझ आ रही है कि भाई 3 स्टेप करूंगा अपने आप एरे रोटेट हो जाएगा। रिवर्स को कंबाइन करके ही तो रोटेट हुआ। कोड क्या लिखो राहुल ब्रो, आऊंगा जल्दी, आगे क्यों बढ़ जाता है तू मेरे से आगे क्यों जाना चाहता है कि सर बताए उससे पहले मैं लिख लूंगा, ऐसा क्यों चाहता है तू सीखने पे फोकस कर कि सर ने बताया कुछ सीखने को मिला या नहीं। वो 3 इडियट वाला सिनेरियो क्रिएट कर दो, क्या बता कि फरहान नाइट्रेट और प्री राजुलाइजेशन ढूंढ कर दिखाओ, और फिर वो लेक्चर दो तब मानेगा कि मैंने पूछा तो किसी ने सोचा कि आज कुछ सीखने को मिलेगा, आज मजा आएगा। नहीं, सभी रेस में लग गए। ऐसा नहीं करना, ओके। परिवर्स तो 3 बार करना पड़ेगा या चंद्रा साई ब्रो, बट सोच एरे की लेंथ अगर 10 की पावर 6 है और k की वैल्यू 1000 है, कितनी बार रिवर्स करना पड़ेगा? अभी भी 3 बार। समझ रहा है? अभी तो छोटे एरेज है, एरेज 10 की पावर 9 लेंथ का है और k की वैल्यू 10 की पावर 7 है, कितनी बार रिवर्स करेगा? केस स्मॉलर देन 0 बताऊंगा ओमनिस को, अभी बताऊंगा, वो बताऊंगा, वो केस कवर होगा राइट। फरहान नाइट्रेट एक 3 बार एग्जैक्टली। देखो यार, इसका फायदा मैं आपको बताता हूँ कि अभी तो छोटा एरे राइट, कि के की 9 लेंथ एरे दे रखा है, के की वैल्यू 6 है, तो आपको 3 बार रिवर्स करना पड़ा। मुझे बताओ अब, ये सोचकर बताओ कि n की वैल्यू 10 की पावर 18 है एंड k की वैल्यू लेट से 10 की पावर 7 है, कितनी बार रोटेट करोगे पूरे एरे को? कितनी बार रिवर्स करोगे, कितनी बार रिवर्स करोगे तो रोटेट हो जाएगा? कितने स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? 3, राइट। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइज, कि भाई कुछ भी कर लो आप कितनी भी लेंथ के एरेज दे दो, मैं तो वही 3 काम करूंगा। आप सोचो, अगर आप एक एक बंदे को स्टार्टिंग में लाने की कोशिश करते हैं तो आप कितनी बार सेम काम करते हैं? 10 की पावर 7, जो आप कुछ टाइम में समझ जाओगे अपने आप। कैलकुलेट करना भी मैं आपको सिखा दूंगा कि भाई कौन सा ज्यादा एक्सपेंसिव है, कौन सा लेस एक्सपेंसिव है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की पूरी क्लास ही है इनफैक्ट 14 अगस्त को, ऑलराइट। तो चिल कर लोगे, आप बिल्कुल ही समझ जाओगे। बट अभी तो फील तो पक्के से हो रहा होगा कि हाँ यार, कुछ भी दे दो 3 बार ही मैं ये काम करूंगा, तो बेटर तो पक्के से है। 317 साल और 10 सेकंड, उस चीज को हम एक क्लास में सीखेंगे, पूरे क्लास में वही सीखेंगे, तो आप समझ जाओगे। तो चलो कोड लिखते हैं। राहुल ब्लो कोड लिखना चाह रहा था, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, और ये रहा मेरा मेन फंक्शन। तो कितने लोग कह रहे हैं कि भैया इनपुट मैं ले लूंगा? कितने लोग कह रहे हैं कि भैया इनपुट तो ले लूंगा, एन लेंथ इनपुट चाहिए तो एन इनपुट ले लो, इंट एन, और यहाँ पे कुछ कुछ लिख दो, मुझे नहीं पता क्या लिखते हो। फिर एरे बना दो, एरे बना दिया एन लेंथ का। और फिर पता नहीं एरे कैसे इनपुट ले लेते हैं, कुछ फॉरवर्ड लिखकर पता नहीं कुछ ऐसा सब कर लेते थे, याद नहीं, याद भूल गया, बुढ़ापा आ रहा है तो चीजें भूल जाता हूँ। बट हाँ, मतलब पता नहीं आप लोग को याद हो तो आप मे भी इनपुट ले पाओ एरे। उसके अलावा उसके अलावा कुछ और इनपुट है क्या इसमें? एक और चीज, एरे के बाद के वैल्यू कितनी बार रोटेट करना है, ये भी तो इनपुट है, राइट। तो ये भी पता नहीं कैसे कैसे आप ले लोगे, ठीक है, कर लोगे आप। तो ये चीजें तो आपकी इनपुट ही आ जाएगी। एरे इनपुट ले लिया, लेंथ इनपुट ले लिया, और कितनी बार रोटेट करना है ये इनपुट ले लिया, राइट। बहुत ही अच्छे, ओके। अब मुझे जल्दी से बता दो कि किस चीज की जरूरत है। सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो अगर के टाइम्स रोटेट करना है? तो के टाइम्स रोटेट करना है तो सबसे पहले आप क्या करना चाहते हो? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? रिवाइज करवा रहा हूं, जल्दी से बताओ। कैन आई से रिवर्स द होल एरे? यही तो है पहला स्टेप, रिवर्स द होल एरे है। देखो यहां मैं मैजिक दिखाता हूँ, फंक्शन का मैजिक दिखाता हूँ कि फंक्शन यूज करने से कैसे हेल्प मिलती है। मैं नया कुछ नहीं लिखूंगा, ये जो मैंने रिवर्स फंक्शन लिख रखा है एज इट इज, आपको कॉपी नहीं करना है, आप कोड खुद से लिखोगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो
आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहे, मुझे याद है, ओके मैंने बहुत बार लिख लिया है, तो मैंने एग्जैक्टली यही फंक्शन लिख दिया। कौन सा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड रिवर्स। ये फंक्शन सिंपल सा काम करता है, आप इसे एक एरे दो, स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट दो, उस रेंज में ये रिवर्स कर देता है एरे को। सिंपल सा काम है इसका, एक एरे लिया, स्टार्टिंग एंड पॉइंट, उस रेंज में ये रिवर्स कर देगा पूरा कोड रन करके। करेक्ट। अब इस फंक्शन को यूज कर लूंगा मैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 लिखता हूं, ध्यान से आप लिखवाओगे, मैं तो लिखूंगा भी नहीं, आप लिखवाओगे मुझे। स्टेप नंबर 1, स्टेप 1 रिवर्स होल एरे। बताना जरा, अगर मैं पूरे एरे को रिवर्स करना चाहता हूं और मैं ये फंक्शन यूज करना चाहता हूं, तो मैं कैसे फंक्शन कॉल करूं, मैं क्या लिखूं ताकि ये पूरा का पूरा एरे रिवर्स हो जाए? रिटर्न करने की जरूरत ही नहीं है चंद्रा साई। रिमेंबर, एरे में अगर तू कुछ भी चेंज करेगा यहाँ पे तो अपने आप हर जगह रिफ्लेक्ट होगा ना, वॉइड ही रहने दे। एरे में तू जो भी चेंज करता है वो हर जगह ही दिखता है, तो रिटर्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सेम एरे ही हो जाएगा। रिवर्स एरे स्टार्ट टू ई की वैल्यू क्या होगी? वही तो, होल एरे रिवर्स करना चाहते हो। बताना जरा, अगर आप पूरे एरे को रिवर्स करना चाहते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रखोगे, कहां से कहां तक रिवर्स करना चाहते हो? स्टार्टिंग पॉइंट कहना इसे 0 होगा, जो एस की वैल्यू वेट कर रही है यहाँ पे वो 0, स्टार्टिंग से रिवर्स करना है। कहां तक के बंदों को रिवर्स करना है, जल्दी से बता दो। n-1 एग्जैक्टली। मैं सिंपल सा लिखूंगा, देखना, रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दो। इस फंक्शन में सिंपल सा एरे, ये रहा एरे जो हमने बनाया है, अभी अभी इनपुट लिया है, वही एरे पास करो, क्योंकि उसी एरे में तो रिवर्स करना है हमें। उसके बाद स्टार्टिंग पॉइंट के नाम पे 0 पास कर दो, एंड पॉइंट के नाम पे n-1 पास कर दो। जैसे ही इस फंक्शन को यहाँ पे 0 मिलेगा और यहाँ पे n-1 मिलेगा, ये 0 से n-1 तक सारे बंदों को स्वैप करने लग जाएगा, बेसिकली कंप्लीट एरे रिवर्स हो जाएगा। लास्ट में एक बार समझाना, एरे अनवेरिएबल फंक्शन वाला, ओके जाने दो। ओके सिंपल सा। ओके तो ये रहा आपका स्टेप नंबर 1। स्टेप 2, सोचना जरा, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस ये समझना है कि भाई कहां से कहां तक के बंदों को रिवर्स करना है। स्टेप नंबर 2 में बताना जरा, मैं कहां से कहां तक के बंदों को रिवर्स करना चाहता हूं। स्टेप नंबर 2 में कैन आई से रिवर्स दी फर्स्ट के एलिमेंट्स। सिंपल, पहले के बंदों को रिवर्स करना है। बहुत ही अच्छे। अगर पहले के बंदों को रिवर्स करना है तो मैं क्या कॉल करूं? ये ना फंक्शन सेम, दोबारा से सेम फंक्शन को यूज करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन खत्म होते ही वो तो अपने आप स्टैक से हट जाता है, फिर से रिवर्स फंक्शन को यूज करेंगे। इसमें बताना, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट क्या रखोगे? अगर आपको पहले के बंदे रिवर्स करने हैं तो कहां से कहां तक जाओगे? 0 से k-1 एग्जैक्टली। देखो, अगर आप 0 से k तक सोच रहे थे तो गलत सोच रहे थे। सोचना जरा, अगर 6 बंदे मुझे रिवर्स करने हैं तो स्टार्टिंग के 6 बंदे, उनका लास्ट इंडेक्स क्या होता है? 5th ही होता है। 0 से 5 तक 6 बंदे हो जाते हैं, क्योंकि आप स्टार्ट भी तो 0 से कर रहे हो, राइट? सो 0 से k-1, k की वैल्यू 6 है तो 5th इंडेक्स सिर्फ, k की वैल्यू 3 है तो 0 1 2, सिर्फ 0 1 2 में 3 बंदे हो गए। तो आप जो सेकंड कॉल करोगे वो कॉल 0 से k-1 तक की होगी, k तक की नहीं होगी, क्योंकि k-1 तक ही k बंदे हो जाते हैं, 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना। ओके, लास्ट स्टेप बताना। अब जो स्टेप नंबर 3 है उसमें भी आप रिवर्स ही करने वाले हो। रिवर्स दी एलिमेंट्स आफ्टर केथ। बताना जरा, इसे कैसे लिखोगे? उस सेम फंक्शन यूज करेंगे, कुछ भी नया नहीं भाई, सेम फंक्शन यूज करने वाले हैं, बट बताना कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। एरे भी वही है, सेम एरे में लास्ट के बंदे रिवर्स करने हैं। कहां से कहां तक के बंदे? के एग्जैक्टली भाई, लास्ट केथ बंदा k-1 इंडेक्स पे हो गया खत्म।
उसके बाद के बंदे, बचे हुए बंदे रिवर्स करने हैं हमें। तो क्या मैं मान लू कि केथ इंडेक्स से स्टार्ट करोगे और लास्ट इंडेक्स तक के बंदों को रिवर्स करोगे? सिंपल। ऑड एलिमेंट, और नहीं, ऑड नंबर से फर्क ही नहीं पड़ता प्रखर ब्रो। सोचना, के माइनस वन इंडेक्स तक खत्म हो गया था, के माइनस वन के बाद कौन सा इंडेक्स आएगा बताना मुझे एक बार सोच के, कि के ऑड इवेंट कुछ भी मान लो आप, के माइनस वन इंडेक्स है, इसके जस्ट बाद कौन सा इंडेक्स आएगा? जस्ट बाद, इसमें प्लस वन ही तो करोगे, तो के इंडेक्स ही तो आएगा। के की वैल्यू ऑड हो इवन हो फर्क ही नहीं पड़ता। तो के से एन माइनस वन तक, लास्ट इंडेक्स तक कर सकते हो ओमनिश ब्रो। सेम है बट उल्ट, मतलब रिवर्स ऑर्डर है बट सेम आंसर, या कर सकते हैं। हाँ अभी वही आ रहे हैं, वैसे ब्रो वही आ रहे हैं। के कितना होगा ये कैसे पता चलेगा अगर 1000 एन है? तो आकाश ब्रो अभी आ रहे हैं, वही आ रहे हैं, वही वही नेक्स्ट स्टेप वही है। अच्छा, ये बात समझ आई आपको? अभी के लिए जितना मैंने बताया वो अच्छे से समझ आया? एक डाउट है बहुत लोगों को जो मैं अभी वही क्लियर करने वाला हूँ, वही एक चीज रह रहा है, बट मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया कि हाँ यार सही जा रहे हैं, राइट? ओके ओके, गॉट इट, बहुत ही अच्छे बहुत ही अच्छे। तो एक डाउट जो ऑफ कोर्स केस भी पॉसिबल है वो ये है कि भैया ये बताओ, एरे का लेंथ 9 है, इट्स यही एरे लेंथ है, राइट? बट के की वैल्यू 1000 हो गई, तो मे बी लेट्स से कुछ भी रैंडम वैल्यू, बट लेट्स गो विथ 1000, कि भैया एरे के में 9 ही बंदे हैं, बट आपको 1000 टाइम्स रोटेट करने को बोल दिया गया, तो कैसे करोगे? बताना जरा कैसे करोगे इसे, कैसे करोगे इसे? एग्जैक्टली लिस्ट कर, वही बता रहा हूँ, सेम, मतलब एरे लेंथ स्मॉलर है और के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो अब क्या करने वाले हो भैया आप? अब तो फंस गए। क्यों? क्यों फंस गए? देखना जरा, ऊपर जो मैंने कोड लिखा है उसमें पूरे एरे को रिवर्स कर दूंगा, ये तो सही सही चलेगा, पूरा एरे रिवर्स हो जाएगा। दूसरे स्टेप में फंस जाऊंगा, क्यों? मैंने 0th इंडेक्स से के माइनस वन इंडेक्स तक रोटेट करने को बोला है। 0th से के माइनस वन तो 999 है, 999 तो कुछ है ही नहीं इंडेक्स, ये कैसे रिवर्स होगा? फंस जाओगे, राइट? तो क्या है सॉल्यूशन इसका, दिखाता हूं एक बार। छोटे एरे के लिए करते हैं तो टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। लेट्स से 3 लेंथ का एरे, सेम प्रॉब्लम अभी भी, 3 लेंथ एरे, के की वैल्यू 1000 है, और 4 लेंथ है, नॉट 3 लेंथ बट 4 लेंथ एरे। अच्छा, एक बार इसे रोटेट करना स्टार्ट करें, एक बार करके देखते हैं ना, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में याद भी रहे, राइट? तो एक बार रोटेशन वन दिखाना मुझे, रोटेशन वन के बाद क्या वैल्यू आ जाएगी? रोटेशन वन के बाद, एक रोटेशन के बाद आपके पास क्या एरे बनकर आएगा? सिंपल, लास्ट एलिमेंट स्टार्टिंग में सुन, और बाकी सारे एक एक आगे, 9416, बहुत ही अच्छे चीते। अच्छा, सेकेंड रोटेशन बताना, रोटेशन नंबर 2, अब जल्दी से बता दो क्या बन जाएगा आपके पास, एरे क्या बन जाएगा? सिंपली 6 आगे आ जाएगा, सो 6941, बहुत ही अच्छे चीते, बिल्कुल ही। रोटेशन नंबर 3 जल्दी से बता दो, रोटेशन नंबर 3 के बाद क्या बन जाएगा? एक और बंदा स्टार्टिंग में ला दो, सो 1694। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रोटेशन 4 के बाद आपका एरे क्या बन रहा है? जल्दी से बता दो, रोटेशन 4 के बाद आपका एरे क्या बन रहा है? 4 9 4 नॉट 9, 4169, करेक्ट, बहुत ही अच्छे। जरा एक बार मैच करना यार, एक बार मैच करना, एज इन जो इनिशियल एरे दे रखा था और जो 4 रोटेशन के बाद एरे है, कुछ सिमिलैरिटी दिख रही है क्या आपको? मुझे तो दिख रही है भाई, सेम एरे है। लॉजिकली सोचना एक बार, अगर 4 लेंथ एरे है और आपने 4 बार बंदों को लास्ट से उठाकर स्टार्टिंग में रख दिया, आपको नहीं लगता सेम एरे निकल कर आ जाएगा? सोचना जरा, सोचना जरा, अगर 4 लेंथ एरे है, 4 एन की वैल्यू 4 है और के की वैल्यू 8 है, आपने 8 टाइम्स रोटेट करा, फाइनल एरे क्या आएगा? फाइनल एरे क्या निकल कर आने वाला है? सेम सेम सेम, एग्जैक्टली। 4 बार रोटेट करा, सेम एरे आ गया, फिर से 4 बार रोटेट करोगे, फिर से सेम एरे आ जाएगा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, देखना ये स्टेटमेंट, यू विल गेट सेम एरे if you do
रोटेशन इन मल्टीपल्स ऑफ एरे लेंथ। अगर एरे के लेंथ के मल्टीपल में आप रोटेशन करोगे तो आपको सेम एरे मिल जाएगा हमेशा ही। अगर आपने 4 लेंथ एरे को 20 टाइम्स रोटेट कर दिया तो 20 टाइम्स रोटेट करने के बाद आपको वही एरे मिलेगा, 4 4 4 4 4 सेम एरे। क्या ये बात समझ आती है? क्या ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल क्लियर है कि हाँ भैया सही बोल रहे हो? अगर के एन के मल्टीपल में करा रोटेशन तो आप सेम एरे पे लैंड कर जाओगे अल्टीमेटली। यस, when mod is 0, exactly, when mod is 0, even पर सेम, ऑड पर भी सेम चंद्रा साई ब्रो। अगर 5 लेंथ एरे है और मैं 5 बार रोटेट कर दूं तो सेम। बताना जरा, देखो देखो यहां लिखता हूं किस केस में सेम एरे आएगा और किस में नहीं, ये मुझे बता दो एक बार, हाँ ना बोलते रहना। सोचना, अगर n की वैल्यू, लेट्स से n की वैल्यू 5 है और k की वैल्यू 50 है, सेम एरे आएगा या नहीं? 5 लेंथ एरे को 50 टाइम्स रोटेट कर रहा हूं, सेम एरे। वही 5 बार रोटेट करा सेम एरे, फिर से 5 बार करा, फिर से 5 बार करा, फिर से 5 बार करा। अच्छा बताना जरा, 5 लेंथ एरे है बट k की वैल्यू 45 है, अब यस 5 के मल्टीपल में अभी भी सेम एरे आएगा। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल ही चीत है। अच्छा, अगर ये बात आपको बिल्कुल ही क्लियर है तो सोच कर देखो, अगर 5 लेंथ एरे है और मैं बोल रहा हूं 52 रोटेशंस, 50 की जगह 52 बोल रहा हूं, अब बताना ये किसके इक्विवेलेंट है? आपको क्या लगता है कि अल्टीमेटली कितने रोटेशन हुए हैं? 2। क्या नहीं से 50 रोटेशन के बाद तो आपको वही एरे मिल गया। अल्टीमेटली यू डिड ओनली 2 रोटेशंस। ये 2 रोटेशंस कैसे आएगा? ये 2 नंबर कैसे निकल कर आया? मैथमेटिकली कैसे निकल कर आया भाई? अगर n का लेंथ 5 है तो 5 के जितने मल्टीपल्स हटा सकते हो हटा दो, दैट इज नथिंग बट मॉड। रिमाइंडर ही तो निकाल रहा हूं कि भाई 52 को 5 से डिवाइड कर दो, जब तक डिवाइड हो रहा है तब तक सेम एरे मिलता रहेगा। लास्ट में जो रिमाइंडर बच जाएगा, जो डिवाइड नहीं होगा, दैट इज योर फाइनल रोटेशन। 52 which is n mod, not n, 52 is k, जो आपकी रोटेशन है उसे मॉड कर दो एरे डॉट लेंथ से, दैट इज द नंबर ऑफ रोटेशन यू हैव टू डू, और वो एरे डॉट लेंथ से हमेशा छोटा आएगा। सोचो एरे n से अगर आप मॉड कर रहे हो, अगर आप n से मॉड करते हो, मॉड n करोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है? व्हाट कैन बी योर मैक्सिमम वैल्यू अगर आप रिमाइंडर ले रहे हो n से? तो या ब्रो अगर मल्टीपल है n-1, सोचना जरा, अगर आप मॉड 5 कर रहे हो तो व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन गेट मॉड 5 करने से? 4 नो, 0 गेट मिल सकता है, 2 3 4, 5 नहीं मिल सकता कभी, मॉड करने पे 0 आ जाता है, 6 नहीं मिल सकता, मॉड करने पे 1 आ जाता है। सिमिलरली मॉड n करोगे तो यू कैन गेट n-1 रोटेशन। सो आपको कुछ नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज कन्वर्ट योर k इन k mod n, कि भाई मल्टीपल्स ऑफ n आर यूजलेस, सिंपली जो भी रिमाइंडर लेने के बाद बच रहा है, दिस मच रोटेशन यू हैव टू डू। और वो हमेशा एरे डॉट लेंथ के अंदर ही होगा, राइट? ऑफ कोर्स, अदरवाइज मॉड लेते रहोगे। सो यू हैव टू जस्ट ऐड 1 मोर लाइन इसके पहले, जो आपने के इनपुट लिया ये सब करा, तो इससे पहले आपको कुछ नहीं करना, एक और लाइन ऐड कर देना, यहाँ पे एक और लाइन ऐड कर दो सब कुछ स्टार्ट करने से पहले, कि भाई के की वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है, तो फर्स्ट डू के इज इक्वल टू के मॉड एन, सिंपल। के इज इक्वल टू के मॉड एन कर दिया। अब वही, अब तो आपका एरे डॉट लेंथ के अंदर आ गया, अब उतने रोटेशंस रिवर्स को यूज करो एंड कर दो। 0 के केस में क्या हुआ? 0 के केस में प्रखर ब्रो कुछ भी नहीं होगा, ट्राई इट आउट। अगर 0 का केस होगा तो यू वोंट बी डूइंग एनीथिंग इसमें,
देखना जरा, 0 आएगा तो ये पूरे एरे को रिवर्स कर देगा, फिर ये कुछ भी नहीं करेगा, 0 से -1 कुछ भी नहीं करेगा, फिर ये 0 से पूरे एरे को फिर से रिवर्स कर देगा, आपको सेम एरे मिल जाएगा एक्चुअली। ओके, k इज इक्वल टू 0, मोहित ब्रो अपने आप ही ये हैंडल कर लेगा, आप अलग से कर सकते हो या, बट आ जाएगा ये अपने आप ही। to also handle case k equal, in that case we just need to swap the first and last in a, यस ब्रो यही कर दे जेनरिक, अलग से क्यों हैंडल करेगा ये, अगर उसे हैंडल नहीं कर पाता तब तो। हाँ अभी बता रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ यार, सुन लिया मैंने, दोबारा कर रहा हूँ, चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो बालक, बालक चिंता त्याग दो, मैं बताऊंगा वापस से। हाँ पार्थ ब्रो अभी करना है, चमक गया सही, अभी अभी कर रहे हैं, अभी सब कुछ ही कर देंगे, एक और बार करेंगे सब कुछ, तो चिल सी चिल सी। ओके कूल, चलो एक और बार करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चिंता क्यों सताती है। ओके चलो, उसके लिए भैया ब्रेक ले जाने को, ये कंप्लीट करते एक एक्सरसाइज कर लेते हैं छोटा सा, और फिर मैं दोबारा से समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। ओके, सो दिस इज एन एरे डॉट लेंथ, सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेशली वो जिनको k इज इक्वल टू k मॉड n वाला फंडा समझ नहीं आया। ओके, उनको स्पेशली पार्टिसिपेट करना है। ओके चलो जल्दी से बताओ, सोच कर बताना, कोड वगैरह भूल जाओ, सिंपल रोटेशन सोचना। ओके, सिंपल रोटेशन सोचना। लेट्स से 7 लेंथ एरे है, एरे में 7 बंदे हैं और उन 7 बंदों को 13 टाइम्स रोटेट करना है। तो बताना जरा, अगर 13 टाइम्स रोटेट करना है तो अल्टीमेटली कितनी बार आप रोटेट करना चाहते हो, सोचो एक बार। अगर 7 लेंथ एरे है तो एक बार लिखता हूं, 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप इसे 7 बार रोटेट करोगे तो क्या ये बात समझ आती है कि 7 बार रोटेट करने के बाद यू विल गेट द सेम एरे। 7 स्टार्टिंग में जाएगा, फिर 6 उससे पहले चला जाएगा, फिर 5 उससे पहले चला जाएगा, फिर 4 उससे पहले चला जाएगा, फिर 3 उससे पहले, फिर 2 उससे पहले एंड फिर 1 उससे पहले। तो 7 रोटेशन के बाद यू विल गेट दी सेम एरे। तो आप इस 13 में से 7 हटा दो, कितने बच गए, 6। अब क्या इसमें से और 7 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं, तो आपको 6 रोटेशंस करनी है। बहुत ही अच्छे, करते हैं, कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। ओके, एरे डॉट लेंथ 7 है बट मुझे 31 रोटेशंस करनी है। अब बताना जरा, अल्टीमेटली कितने रोटेशंस करोगे आप, 3 3 3, कैसे पता, देखना, टोटल 31 रोटेशन करनी है आपको, तो पहले 7 रोटेशन कर दो, पहले 7 रोटेशन के बाद आपको वही एरे मिलेगा। पहले 7 रोटेशन कर दिए तो कितने रोटेशंस रह गए आपके पास, पहले 7 रोटेशंस कर दिए तो अभी भी कितने रोटेशन है, 24, 24 अभी भी रह रहे करने, और आपके पास एरे वही है, सेम 7 रोटेशन करने के बाद सेम एरे बचता है। ओके, 24 रोटेशन करने के बाद फिर से 7 रोटेशन कर दिए, अब बताओ अब कितने रोटेशन रह गए आपके पास, 17। तो अभी आपको 17 रोटेशंस करने हैं और एरे में कुछ चेंज नहीं आया, क्योंकि 7 रोटेशन के बाद आपको सेम एरे मिल जाता है। अच्छा, अभी और 7 रोटेशंस कर दो तो 10 रोटेशंस रह गए, बट एरे कौन सा है आपके पास, जो आपको इनिशियल एरे मिला था। राइट नो यू हैव एग्जैक्टली सेम एरे, एग्जैक्टली, कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, फिर से 7 रोटेशन कर दो तो आपके पास 3 रोटेशन रह गए, एरे अभी भी वही है भाई, 7 रोटेशन के बाद सेम एरे मिलता है क्योंकि एरे का लेंथ 7 है। अब 3 रोटेशन रह रहे हैं, तो अब ये 3 रोटेशन आपको करने पड़ेंगे, तो 3 रोटेशन रह रहे हैं तो 7 नहीं कर पाओगे, तो 3 रोटेशन। अच्छा, ये जो मैं बार बार 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इसे 1 स्टेप में कैसे कर सकते हैं, इसे 1 स्टेप में कैसे कर सकते हैं, मॉड, मॉड यही तो करता है भाई, रिमाइंडर निकालने का यही तो मतलब होता है कि 7 का मल्टीपल रिमूव कर दो, 31 मॉड 7 कर दोगे तो यू विल डायरेक्टली गेट 3, कि भाई 7 से डिवाइड करने के बाद
रिमाइंडर क्या निकला? 3। यही आपका आंसर है। करो जरा, 8 लेंथ है लेफ्ट से और मुझे 34 रोटेशंस करने हैं। डायरेक्टली बताना कितने रोटेशन करने होंगे हमें। 8 का मल्टीपल हटा दो, 32 रोटेशंस यूजलेस है। 2 रोटेशन बस। सिंपल। तो मैं लिख दूं यहां, के की जो एक्चुअल वैल्यू है दैट इज नथिंग बट, के को मॉड कर लो एरे डॉट लेंथ से। के की वैल्यू मॉड कर लो एरे डॉट लेंथ से। यही तो करना है मुझे, यही तो करा है मैंने ऊपर। के स्मॉलर देन, रघुल ब्रो बताइए। अच्छा अच्छा, कुछ लोग ये इसमें कंफ्यूज है, बताना जरा। अगर एन की वैल्यू 8 है और लेंथ 4 है, एन एरे लेंथ 4 है और के की वैल्यू 4 है, 8 लेंथ एरे को 4 बार रोटेट करना चाहते हो, जरा लगाना ये फॉर्मूला। के इज 4 मॉड 8। 4 मॉड 8 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। तो अगर स्मॉलर है तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अभी भी ये फॉर्मूला वैलिड है। के की वैल्यू स्मॉलर है तो यही रह जाएगी। 4 मॉड 8 इज नॉट 0, 4 मॉड 8 इज 4। मैथ्स ओके, तो इट वर्क्स। इसमें भी कोई पंगा नहीं है। आपकी के की वैल्यू 4 है तो 8 लेंथ एरे में आप वही 4 बार ही रोटेट करना चाहते हो। इफ के इज नेगेटिव, के नेगेटिव नहीं होगा यार, के पॉजिटिव होगा। के नेगेटिव का मतलब क्या है गुरु बाबा? के -4 का क्या मतलब है बताइए एक बार गुरु बाबू। इनवैलिड इनपुट, हाँ। एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो रिवर्स अलग तरीके से कर। के नेगेटिव नहीं है, के इज पॉजिटिव यू गाइस, ओके। के नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है। के नेगेटिव से अगर आप ये कहना चाहते हो कि ऐसे ऐसे रोटेट कर दूंगा तो पूरा लॉजिक ही बदलना होगा फिर। या फिर एक और तरीका है, के इज इक्वल टू के माइनस एन, बट उसमें नहीं जा रहा, के इज पॉजिटिव ओनली, ओके। ओके कूल, के इज इक्वल टू के प्लस एड डॉट, हाँ ठीक है, वो काम कर जाएगा बट नहीं पढ़ते उसमें, के नेगेटिव नहीं मिलेगा आपको। ओके ये बात सबको समझ आ गई? जल्दी से बता दो। वी हैव टू रिवर्स विल ऑलवेज बी 3। यस अनन्या, यस 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 यस, कूल कूल, ऑसम ऑसम ऑसम। चलो तो एक जल्दी से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, राइट, और उसके बाद आएंगे। उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है, बहुत ही मजेदार। अब फिर न्यू कैटेगरी, न्यू फ्रेश चीजें स्टार्ट होंगी, ओके। तो 55 पे मिलते हैं और 55 पे मिलकर फिर और भी करेंगे। आ गया क्या काम करेगा? हाँ या उमनेश काम करेगा, के इज इक्वल टू के प्लस आई, पहले मॉड लेगा और फिर प्लस करेगा तो काम कर जाएगा, बट डोंट, वो सेम अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी भी प्लस माइनस साथ में नहीं आएगा। 1030 टाइप्स गिरे ब्रो, 1045 ले ले। n इज इक्वल टू 6, के इज इक्वल टू 7। हाँ विष्णु बता, करते हैं, देख एक बार। 6 लेंथ एरे है, ओके, सोच कर बताइयो। 6 लेंथ एरे है और उसके 7 रोटेशंस करने हैं, ओके विष्णु। 6 लेंथ एरे, 7 रोटेशन करने हैं। बताइए तो कितने रोटेशन करना चाहता है? एक ही रोटेशन करेगा ना। पहले 6 रोटेशन में सेम एरे, तो कुछ नहीं, के की वैल्यू इज 7। एक फॉर्मूला, मॉड कर दे एरे डॉट लेंथ से, 7 मॉड 6 करेगा तो एक रोटेशन। व्हाट्स द इशू हियर? वेंकटेश कुलकर्णी, हाँ मे बी कल, मे बी 2D एरेज के बाद, ऐसे कुछ क्लास पक्के से कल कर दूंगा और कुछ 2D एरेज के बाद, ओके। के -1 एक बार बताओ। अच्छा अमन देख यार, पहले के बंदे रोटेट करने हैं, ये बात क्लियर थी कि देख लास्ट के बंदे स्टार्टिंग में तो आ गए पूरे एरे को रिवर्स करने के बाद, अब पहले के बंदे तो रिवर्स करना चाहता है। ये बात क्लियर है अमन कि पहले के बंदे रिवर्स करना चाहता है? अब अगर पहले के बंदे रिवर्स करना चाहता है तो इंडेक्स के टर्म में सोच, क्योंकि इसमें तो तू कोड में तो तू इंडेक्स पास कर रहा है। पहले के बंदों के लिए एरे का इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा और कहां खत्म होगा, खुद बता। स्टार्टिंग पॉइंट बता और एंड पॉइंट बता के बंदों के लिए। 0 टू के -1, वो 0 से स्टार्ट होकर के -1 तक के बंदे हो जाएंगे। सोच 6 बंदे चाहिए तो 0 1 2 3 4 5,
5th तक 6 बंदे हो गए हैं, ट्रू, तो इसलिए k-1 इतना स्मार्ट कैसे अगर मल्टीपल ऑफ एनीथिंग यू वांट टू सब्ट्रैक्ट देन वी हैव टू डू मोर। कृष्णा करेक्ट करेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम आएगी। बिट मैनिपुलेशन में एक सवाल हम करते हैं जिसमें यू विल हैव टू डू सिंपल, क्या सिंपल डिवीजन करना होता है, बट आप डिवीजन ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते हो। वहां एग्जैक्टली यही ऑब्जर्वेशन काम आएगी जो तूने अभी अभी निकाली है। नहीं नहीं समिक ब्रो, वो प्रेफर्ड नहीं है। न्यू एरे यू कैन नॉट टेक। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हम पढ़ेंगे, स्पेस एक्स्ट्रा लेने का भी कॉस्ट होता है, तो यू कैन नॉट टेक न्यू स्पेस। ओके, एक बार रिपीट करना फिर डायरेक्ट। पार्थ ब्रो वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ओके क्यों नहीं? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। ओके, अरे यार मैंने स्टॉप कर दिया। कूल कूल, चलो मैं वो प्ले करता हूँ, सॉन्ग प्ले कर देता हूँ और हम 55 में मिलते हैं। ऑलराइट, Vaya partecipazione saya mungkin dari pena dapat berhadap pilihan dia berarti kerugian berjatuh jar kasihnya juga mungkin लोगों के बदल जाते थे हम अग्राही करने लगते थे सारा क्या इशारा करूंगा करोड़ों करोड़
सॉरी सुभाष जी। कोई नहीं, मुझे इसके सर बोल लिया करो यार, मेरी स्पेलिंग वैसे भी सब गलत करते हैं। जो किसानी बेटे को मेंटरशिप में रखना भैया बहुत इंस्पायरिंग। ओके। यहाँ भी मीम्स चालू है टेक्स्ट वाले। अरे यार, करेक्ट। मैंने ये शेयर तो करा ही नहीं। ओके ओके, चलो चलो चलो। और कितने लोग इंटरेस्टेड है प्रॉब्लम सॉल्व करने में? और देखो, और कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सिखाता हूँ। मस्त, इजी चीज बट टफ टू फिगर आउट। ओके, अब आगे की चीजें कैसी है? इजी once you listen to the solution, okay? What you have to do is figure it out. How is it going to be solved, right? न्यू बताओ, न्यू, अरे न्यू बताओ। Okay, let's not do the comparison or thing, right? Let's focus. Let's not listen to the noise. Let's focus कि भाई खुद क्या करना है। ओके, देखो एक टर्म होती है, पता है क्या? मार्केटिंग, राइट? तो अच्छा, ऐसे बताता हूँ, ऐसे सब बताता हूँ। सो व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लगता है कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा बर्गर मैकडी बनाती है? नहीं, राइट? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पिज्जा डोमिनोज बनाता है? डेफिनेटली नॉट, नहीं। It's more about marketing. It's more about the sweet spot of how good you are and how good you can market yourself, right? So it depends exactly. Bhai, so people are better than me in marketing and good enough to teach. तो वैसे कह लो, पापा जोसिया, जो दिखता है वो बिकता है, exactly. So you need to learn two things जो मैंने नहीं सीखा, जो मैंने कभी नहीं सीखा, सेल्स और मार्केटिंग, और जिसपे मैंने कभी फोकस भी नहीं करा। यू नो, सेल्स एंड मार्केटिंग आर टू थिंग्स दैट, मतलब टू थिंग्स मस्ट, आपके पास स्किल हो ना हो। आई हैव सीन पीपल, नॉट श्रद्धा दीदी, ओके शी इज गुड, बट आई हैव सीन पीपल जिनके पास स्किल्स नहीं है बट देयर मार्केटिंग एंड सेल्स आर सुपर गुड। दे कैन मार्केट देमसेल्फ और एंड दे सेल देमसेल्फ। सेल एज इन नो, किसी भी स्किल को लेकर कि भाई मुझे स्किल आती है इवन दो दे डू नॉट नो इट। सो I would say skills are important, but उससे भी important marketing and sales है। तो सेल्स वालों के इनकम इंसेंटिव यार, ट्रू वैसे तो you should contact me यार, बड़े पढ़ा, हाँ आई नो। सी यार, जहां भी लोग देख रहे हैं वो अच्छा ही पढ़ाएगा, अगर अच्छा नहीं पढ़ाएगा तो लोग देखेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली लॉन्ग रन में नहीं देखेंगे एटलीस्ट, राइट? तो डिसेंट इनफ तो पढ़ाना ही पड़ता है यार, एटलीस्ट डिसेंट, बट ऑफ कोर्स साइबर वगैरह तो गुड। ओके चलो चलो छोड़ो, हटाओ, ये नॉइज पे फोकस नहीं करना, अपना क्लियर रखना। ओके कि भाई समझ जाओ। ओके तो अपना क्लियर रखो, क्या ही फर्क पड़ता है, कहीं भी है, यहाँ सीखते हैं। चलो देखो देखो देखो, जल्दी से देख लो सभी लोग, जल्दी से देख लो और जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। एन आर एलिमेंट्स दे रखा है, यू हैव टू काउंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एट लीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर देन इटसेल्फ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इटसेल्फ। ओके सो बताना, जरा एग्जांपल के साथ समझते हैं, जल्दी से बताना। -4 वैलिड टर्म यूज करूंगा मैं हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। -4 वैलिड है या नहीं, जल्दी से बता दो। -4 वैलिड है या नहीं?
नहीं, क्यों वैलिड नहीं यार? एटलीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर देन इटसेल्फ। 7, 9, 3, इतने सारे नंबर तो है जो -4 से ग्रेटर है, तो यस, -4 विल बी काउंटेड, इज वैलिड। -3 बताना काफी नेगेटिव है सर कि कुछ नहीं हुआ सर, फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग। यस यस यस, -3 इज ऑल्सो वैलिड। क्यों? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट, नंबर्स विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट ग्रेटर देन इटसेल्फ is valid or are valid, right? So -3 of course, 7 है, 9 है, बहुत सारे नंबर है जो -3 से ग्रेटर है। बता दो 7 का 7 वैलिड है या नहीं? Will 7 be counted or not? Yes yes yes, definitely। क्यों? Of course 9 ग्रेटर है 7 से, एक मिल गया वैलिड। 9 के बारे में बताना जरा, is 9 valid according to the problem statement? No, not exactly। क्यों नहीं है सोचकर बता दो एक बार। क्योंकि इस एरे में 9 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर कोई नंबर है ही नहीं। ओके, 3 के बारे में बताना जरा, 3 वैलिड है या नहीं? यस यस यस, 3 से ग्रेटर बहुत सारे नंबर है, 7 है, 9 है, 4 है। अच्छा, ये 9 वैलिड है या नहीं, जल्दी से बता दो। फिर से 9 आ गया, वैलिड नहीं, 9 से ग्रेटर कोई है ही नहीं। 4 वैलिड। ओके, हमें तो आंसर, हमें तो काउंट चाहिए। बताना जरा हमारा आंसर क्या आएगा, जल्दी से बता दो हमारा आंसर क्या आने वाला है। 5 5 5 एग्जैक्टली, देयर आर 5 एलिमेंट्स which are better than or valid, basically not better than but valid, right? Okay, easy question वेंकटेश ब्रो। ओके, अभी अभी वेट, जल्दी से इसका आंसर बता दो, जल्दी से इसका आंसर बता दो सेकंड एरे का। सॉर्ट मोहित ब्रो, सॉर्ट नहीं करना हाँ राजीव ब्रो, नहीं अभी अभी सॉल्यूशन मत बताओ यार, मैं एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ आपकी, राइट? बट वेट, लेट्स वेट। 6 6 6 6 6, ओके एग्जैक्टली, 6 इज गोइंग टू बी द आंसर, करेक्ट। एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं कौन कौन सा वैलिड है। 3 वैलिड, यस। 4 वैलिड, यस। 11 है ग्रेटर, राइट? 11 वैलिड है क्या? 11 वैलिड है इसमें, जल्दी से बता दो। ऋषु बताइयो, 11 वैलिड है या नहीं? नहीं, क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि इस एरे में 11 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर कोई नंबर है ही नहीं, कोई नंबर नहीं है जो 11 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। वो नंबर्स वैलिड है जिनसे एक नंबर एटलीस्ट ग्रेटर प्रेजेंट हो एरे में। 8 का बताना जरा जल्दी से, 8 का बता दो, 8 वैलिड है या नहीं? करेक्ट सोम ब्रो, करेक्ट, 8, यस। 2 वैलिड, 10 वैलिड, क्यों? 11 है तो एरे में विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 10। 9 वैलिड, अगेन 11 इज नॉट वैलिड। क्यों? कोई नंबर ही नहीं है एरे में जो 11 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। हमें तो काउंट चाहिए वैलिड नंबर्स के, तो काउंट इज 6। अच्छा, इसमें बताना जरा लास्ट एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द आंसर? 0 0 0 0, एग्जैक्टली, आंसर इज गोइंग टू बी 0। क्यों 0? सिंपल सा, 7 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्या कोई भी एलिमेंट है इसमें? नो। 7 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर क्या कोई भी एलिमेंट है एरे में? नो 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 नो, नन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर वैलिड, राइट? तो नोप नोप, तो 0। ओके कूल, तो जल्दी से अब बता दो सॉल्यूशन, सभी लोग जल्दी से बता दो क्या करोगे। समझ नहीं आया सर? लीला प्रो देख, सिंपल सा, वो नंबर्स वैलिड है जिनसे ग्रेटर इस एरे में एक और एलिमेंट है। जैसे 3 वैलिड है क्योंकि 11 3 से ग्रेटर है, तो 3 इज अ वैलिड नंबर। 4 वैलिड है, क्यों? 4 से ग्रेटर एक नंबर है। 11 वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि 11 से ग्रेटर कोई है ही नहीं एरे में। तो ऐसे ही तुझे वैलिड नंबर का काउंट बताना है। अब समझ आई बात? तो इतने एग्जांपल्स कर लिए ब्रो, 3 एग्जांपल्स के आंसर निकाल लिए। यस, कूल कूल, मैक्स स्मॉलर देन, एग्जैक्टली कर। अरे यार यू गाइस, अरे सॉर्ट देन काउंट, नो मिस ब्रो, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू गाइस, सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से बनाओ। बिना सॉल्ट करे कैसे सॉल्व होगा ये?
इन वन पास नहीं, पास 2-3 ले सकते हो, 2-3 पास तक चलेगा, बट सॉल्ट मत करो। इफ एज हाईएस्ट नंबर मैक्स योगा नेस्टेड लूप की भी जरूरत नहीं है, लूप का अंदर, लूप के अंदर ही फेल्स। हाँ, नॉट ग्रेटर मैक्स और मिन निकाल लेंगे एक लूप के, उसके बाद मिन भी निकालने की जरूरत नहीं है, बट हाँ गॉट योर आइडिया। मैक्स फाइंड करके डन, मैक्सिमम, एग्जैक्टली देखो यार, सिर्फ मैक्स फाइंड करना था, मैक्स एलिमेंट को फाइंड करने की स्टोरी लिख रखी है और कुछ भी नहीं कर रखा। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, तो बताना जरा इनवैलिड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, एक एरे में कौन कौन से नंबर्स इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इनवैलिड नंबर्स कौन कौन से हैं, मैक्सिमम, नॉट सेम। सेम तो यहां 4 भी था, 4 नहीं था क्या, नहीं, नॉट सेम। मैक्सिमम नंबर्स आर इनवैलिड नंबर्स, लिखने दो, मैक्स एलिमेंट ऑफ द एरे आर इनवैलिड। क्यों, जो एरे का मैक्सिमम नंबर है, क्या उससे ग्रेटर कोई और एलिमेंट हो सकता है, बता दो। एरे का जो मैक्सिमम नंबर है, क्या उससे ग्रेटर कोई नंबर पॉसिबल है एरे का, कोर्स नहीं। तो मैक्सिमम नंबर तो इनवैलिड हो गए, मैक्सिमम जैसे इस एरे का मैक्सिमम 9 है, 9 से ग्रेटर कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा बताना, मैक्सिमम के अलावा बाकी सारी वैलिड होंगे या नहीं, मैक्सिमम एक्सेप्ट फॉर मैक्सिमम नंबर्स, क्या सारे वैलिड होंगे, हाँ ऑफ कोर्स होंगे। क्यों, अच्छा 4 मैक्सिमम नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर तो इससे ग्रेटर ही है ना, वैलिड हो गया। 3 मैक्सिमम तो है नहीं, मैक्सिमम नंबर कोई होगा, वो मैक्सिमम नंबर 3 से तो ग्रेटर ही होगा। 9 वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम को काउंट नहीं करते। 7 मैक्सिमम है या नहीं, जल्दी से बता दो, इज 7 मैक्स ऑफ द एरे, नहीं, तो पक्के से वैलिड होगा। क्यों पक्के से वैलिड होगा, भाई मैक्सिमम नंबर कौन है, वो पक्के से 7 से ग्रेटर है, वरना 7 मैक्सिमम होता। सोचना जरा, फिर से सोचो, दूसरे एरे पे सोचते हैं, क्या 10 मैक्सिमम ऑफ द एरे है, क्या 10 एरे का मैक्सिमम है, नहीं, नहीं एरे का मैक्सिमम। मैं कह रहा हूं ये एरे का मैक्सिमम नहीं है तो वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा भाई, तो अगर 10 मैक्सिमम नहीं है तो एरे का कोई तो बंदा मैक्सिमम होगा। क्या आई कैन गारंटी दैट जो मैक्सिमम होगा वो 10 से तो ग्रेटर ही होगा, तभी तो वो मैक्सिमम है 10 की जगह। तो अगर 11 मैक्सिमम है तो 10 के पास मिल तो गया एक नंबर जो उससे ग्रेटर है। अब 10 के पास मिल गया एक नंबर जो उससे ग्रेटर है, तो 10 वैलिड है। तो सिंपल सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर आपको ये पता चल गया कि मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ द एरे आर इनवैलिड, मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ द एरे आर इनवैलिड, तो ऑब्जर्वेशन नंबर 2, एक्सेप्ट फॉर मैक्स एलिमेंट all the elements are valid. सिंपल। आगे सो हमें क्या करना है ये बताओ, हमें क्या करना चाहिए, हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए हमें स्टेप्स क्या क्या करना है, सिंपल, फाइंड द अकरेंस ऑफ मैक्स एलिमेंट, कि भाई एरे में मैक्सिमम एलिमेंट कितनी बार अकर हो रहा है। लेट्स से सी, वो सी काउंट लिख देता हूं, वरना सी से तुम कुछ और बोलने लग जाओगे, तो काउंट लिख देता हूं कि लेट्स से अकरेंस ऑफ मैक्स एलिमेंट काउंट के बराबर है। तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय फाइनल आंसर, अगर मैक्सिमम एलिमेंट काउंट के बराबर है तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, n लेंथ एरे, एरे लेंथ इज n, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, n माइनस काउंट। n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, उसमें से इनवैलिड वाले हटा दिए मैंने, n टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इनवैलिड वाले हटा दो। तो अगर इनवैलिड वाले हटा दिए तो जो बच गए वो सारे वैलिड ही तो हैं, n माइनस काउंट इज गोइंग टू बी आवर आंसर।
बात समझ आ गई? जल्दी से बता दो, जल्दी से बोल दो हाँ कि ना। बात समझ आ गई? कोड लिख ले जल्दी से। मैक्सिमम निकालना सिखा रखा है मैंने, जल्दी बोल दो। मैक्सिमम लिखना निकालना सिखा रखा था या नहीं? इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि यस उन्नीस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। यस 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 यस। तो फंक्शन ही लिखता हूँ, इनपुट वगैरह आप लोग ले लोगे। अब मैं अज्यूम करूंगा कि इनपुट लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे तो सिर्फ एरे इनपुट लेना है, तो मैं सीधा ये फंक्शन लिखता हूँ। ओके, द मेन मेन कोड इनपुट क्या रहा, राइट? सो काउंट ग्रेटर लेट्स से, और आपके पास एक n लेंथ एरे है, ये एरे आपको मिल रखा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है जल्दी से बताओ? मैक्सिमम के काउंट को निकालने के लिए पहले मैक्सिमम एलिमेंट तो निकालना पड़ेगा, राइट? तो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल देते। ये निकाला मैंने मैक्सिमम एलिमेंट, एरे ऑफ जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। फिर फर्स्ट इंडेक्स से मैंने कैसे लिखा था? माइनस इनफाइनाइट से करा था या एरे ऑफ जीरो से इनिशियलाइज करके बताया था? कैसे करा था? एरे ऑफ जीरो से ही करा था, राइट? तो एरे ऑफ जीरो से स्टार्ट कर दिया मैक्स को, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक जा रहे हैं। बताना जरा इफ में क्या लिखते हो मैक्स निकालते टाइम? अब ये मत बोलना कि मैक्स निकालना नहीं आता है। देखो यार, पढ़ा दिया तो अब चीजें याद होनी चाहिए कि भैया मैक्स निकालना है। हाँ पता तो है मैक्स कैसे निकालते हैं। सिंपल सा कि भाई ith बंदा अगर मैक्स से ग्रेटर है तो अपना मैक्स अपडेट कर दो, हमें नया मैक्स मिल गया। सिंपल सा कि भाई ith बंदा मैक्स से ग्रेटर है क्या? हाँ है। अगर ith बंदा मैक्स से ग्रेटर है तो कर दिया अपना मैक्स अपडेट, मिल गया हमें नया मैक्स। तो इस लूप के बाद हमारे पास मैक्स बंदा निकल कर आ जाएगा, इजिली मैक्स बंदा निकल कर आ गया, राइट? ओके, अब काउंटिंग करनी है कि भाई ये मैक्स बंदा जो है वो कितनी बार आ रखा है। तो काउंटिंग कर सकते हो क्या? सभी लोग काउंटिंग कर पाएंगे क्या? काउंट को जीरो से करा इनिशियलाइज, बताना जरा काउंटिंग कैसे करोगे कि ये मैक्स बंदा कितनी बार आ रखा है, कैसे काउंट करोगे? सिंपल है भाई, एरे में लूप लगा लो। लगा लिया एरे में लूप। लूप लगाने के बाद चेक कर लो कि भाई ये जो ith बंदा है ये मेरे मैक्सिमम के बराबर है क्या? अगर ये ith बंदा मैक्सिमम के बराबर हुआ तो क्या इसे काउंट करना है? ऑफ कोर्स। तो ये कर लिया काउंट प्लस प्लस, सिंपल। सिंपल। अब निकलकर हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर क्या होगा? एक स्टेटमेंट विदाउट ब्रेसेस लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं वेंकटेश, एक स्टेटमेंट विदाउट ब्रेसेस। तो हमारा आंसर सीधा ही रिटर्न कर देता हूं। हमारा जो आंसर होगा वो आपके एरे के लेंथ जो n वैल्यू है उसमें से काउंट को, मैक्सिमम एलिमेंट को जो हमने काउंट कर रखा है उसे सब्ट्रैक्ट कर दोगे, उसके बराबर है। सिंपल। तो थोड़ा आइडिया भी रहेगा, वो अभी थोड़ा फेमिलियर नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी प्रैक्टिस में। जानी ब्रो, आधा ही कोड लिखा है ये। व्हाट फॉर रिपीट एलिमेंट? निशान पूरा सोचना, मैक्सिमम 10 बार लिख दे, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया। रिपीट एलिमेंट के लिए तो उसका काउंट निकाला है, ये अलग से लूप इसीलिए तो लिखा है। रिपीट एलिमेंट भी चलेगा। इक्वल टू क्यों? डबल इक्वल टू नो, असाइन नहीं कर रहे, चेक कर रहे हैं। एसपी चंद्रा साई। अच्छा चलो चलो, एक पास कर सकते, एक पास में नहीं कर सकते वेंकटेश को, मैक्सिमम बाद में निकलेगा उसका काउंट पहले आ जाएगा, या कर सकते एक पास में भी कर सकते, चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? कर सकते, पॉसिबल है, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा बट दो पास करते हैं, ठीक है? एरे ऑफ जीरो ही नहीं। चलो एक जल्दी से क्विक क्विक आइटरेशन, कौन सा एग्जांपल पिक करूं जल्दी बता दो, पहला दूसरा तीसरा नहीं कर रहा, पहला या दूसरा? जल्दी बता दो। दूसरा दूसरा दूसरा, पहला दूसरा नहीं, एक और, दो दो दो, तीसरा एक है, चलो सेकंड वाला पिक कर लेते हैं। 8 लेंथ है क्या इसमें? हाँ
तो ये कॉपी कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, उसके बाद मे भी एक और प्रॉब्लम सॉल्व करें। अभी भागने की कोशिश मत करो, नहीं 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 नहीं, भागने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। अब तो तुम मेरे चंगुल में फंस चुके हो, अब तुम मेरे से भाग नहीं सकते, और भाग कर जाओगे कहीं तो कहीं और मजा भी नहीं आएगा। तो बेस्ट तुम्हारे लिए यही है कि मेरी क्लासेस अटेंड करो। मैं तो थक गया भाई, थकना नहीं, ना 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 ना, जब तक मैं नहीं थकूंगा तब तक तुम कैसे थक सकते हो। अरे यार, एक तो यार टेक्निकल डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए मुझे टीचिंग करने में, चीटिंग करने के लिए कह रहा हूँ। फर्स्ट लूप में रचित प्रभावी समझ आ जाएगा तुझे। चलो देखना जरा, मैक्स, सबसे पहले मैंने मैक्स वेरिएबल लिया, मैक्स को कहां से इनिशियलाइज करा बताना जरा। हाँ जैनिक ब्रो, पढ़ाते हो? हाँ जैनिक ब्रो भैया, हाँ कुछ मिस कर दिया क्या? अरे भैया वो आप अज्यूम कर रहे हो ना इनपुट का, अच्छा वो कह रहा है क्या? अरे इनपुट तो ले लेगा यार, ये तुम चीते हो रखे हो, इनपुट नहीं लोगे। एरे ऑफ जीरो, एरे ऑफ जीरो देखो, मैक्स को आप माइनस इनफाइनाइट से अगर इनिशियलाइज करते हो तो ये लूप जीरो से स्टार्ट करोगे। मैं, मुझे लगता है मैंने माइनस इनफाइनाइट से ही करा था, तो माइनस इनफाइनाइट ही लिख देते हैं, कोई नहीं। इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, वैल्यू में कैपिटल आता है, यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी लिख देता हूँ, यहाँ भी करेक्ट कर देता हूँ। अगर ये मैंने बताया था तो ये लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम के साथ आप समझ जाओगे, दोनों ही सही है, दोनों ही सेम कोड है इनका। ओके, तो ये रहा, मैंने इंटीजर डॉट मिन वैल्यू माइनस इनफाइनाइट बेसिकली इनिशियलाइज करा, और लूप जीरो से लिख दी। हाँ एड ऑफ जीरो से भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखना जरा, ध्यान करो, ध्यान दो, छोटी मोटी चीजों में मत फंसो, दोनों ही सेम चीज है। ओके, जीरोथ इंडेक्स, क्या जीरोथ इंडेक्स का एलिमेंट माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर है? जल्दी से बता दो हाँ कि ना। होमवर्क मिलेगा? हाँ बहुत सारे मिलेंगे भाई आज तो, आज तो बैंड बज जाएगी। यस यस यस, तो अपडेट कर दूं। फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट अब तक के मैक्सिमम से ग्रेटर है या नहीं, जल्दी से बता दो। 4 3 से ग्रेटर है, हाँ तो अपडेट कर दो, न्यू मैक्स मिल गया। देखो एरे ऑफ आई अगर ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स की वैल्यू एरे ऑफ आई के इक्वल हो जाएगी। ओके जल्दी से बता दो, 11 4 से ग्रेटर है या नहीं? यस, तो 11 इज द न्यू मैक्सिमम। 8, क्या 8 11 से ग्रेटर है? जल्दी से बता दो हाँ कि ना। नहीं, अरे यस कौन लिख रहा भाई? नहीं ऑफ कोर्स नहीं, तो कुछ भी नहीं होगा। देखना, एरे ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स, फॉल्स, नथिंग, गो टू द नेक्स्ट लूप, नेक्स्ट आइटरेशन बेसिकली। बताना जरा, क्या 2 11 से ग्रेटर है? काउंट एक होना तो चाहिए, हाँ उसका वो एक ही होगा अगर रिपीट नहीं हुआ तो। पहली बार एक बार तो मिलेगा ही ना। नहीं, सिमिलरली क्या 10 2 11 से ग्रेटर है? नहीं। क्या 9 11 से ग्रेटर है? नहीं। क्या 11 11 से ग्रेटर है? नहीं। खत्म। लेट्स से एक ही बार 11, लेट्स से एक हटा देते हैं। तो मैक्सिमम बंदा क्या निकल कर आया, जल्दी से बताओ, मैक्सिमम बंदा क्या निकल कर आया? 11 11 इज ऑफ कोर्स, एरे में 11 मैक्सिमम भी है। अच्छा बता ना, काउंट स्टार्ट करा हमने, काउंट को जीरो से स्टार्ट करा, अब काउंट करना स्टार्ट करो। 11 कितनी बार प्रेजेंट है? क्या 3 11 के बराबर है? ये एरे ऑफ आई इज इक्वल टू मैक्स, यही बताता है। क्या ये 3 मैक्सिमम है? मैं कर नहीं, क्या देखना, ये फर्स्ट इंडेक्स वाला बंदा मैक्सिमम है क्या? विवेक ब्रो एक बार करके देखियो सेम लूप में, तो समझ जाएगा, गलत आएगा आंसर। ओके, पहले मैक्सिमम निकालेगा फिर काउंट करेगा ना। ओके, क्या ये 11 मैक्सिमम के बराबर है? हाँ भाई ऑफ कोर्स, सेकंड इंडेक्स 11, अच्छा ये मैक्सिमम के बराबर है। काउंट 1, 8 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 9 नहीं, खत्म। तो काउंट में आ गया हमारे पास, क्या आ गया कि मैक्सिमम कितनी बार प्रेजेंट था। तो हमारा आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो। यहाँ पे 7 एलिमेंट्स है, 8 नहीं है, इसका ध्यान रखना। जल्दी से बता दो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 6 6। टोटल 7 बंदे हैं, उसमें से एक इनवैलिड है, तो 6 बंदे वैलिड हो गए ना। 7 - 1 6 इज गोइंग टू बी आवर आंसर। बात समझ आई? जल्दी से बता दो। हाँ हाँ हाँ, चलो एक और सवाल करेंगे,
नेक्स्ट सवाल भी बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कर देना। सिर्फ एक सिंपल सा चीज सिखाना चाहता हूं मैं, एरे में नेस्टेड लूप लिखना सिखाना चाहता हूं, इसलिए नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं। तो ये जल्दी जल्दी कर दोगे तो नेक्स्ट सवाल करवाऊंगा जो बहुत मजेदार होगा। इसके ब्रो अब लास्ट में करते हैं, ओके? वो क्वेश्चन अब लास्ट में करते हैं, लास्ट में रुक जाइए, कर दूंगा मैं। जल्दी इस पे, जल्दी इस पे फोकस करो, जल्दी इस पे फोकस करो, जल्दी इस पे फोकस करो यार। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, आपके पास n एरे एलिमेंट्स है और एक k दे रखा है, दो चीजें एरे एंड k वैल्यू। आपको बताना है कि भाई दो इंडेक्स ऐसे प्रेजेंट है क्या जिनका सम उस k के बराबर है। दोनों इंडेक्स सेम नहीं हो सकते, दूसरे एलिमेंट रिपीट होंगे तो दूसरे एलिमेंट वैलिड होंगे निशांत ब्रो, सारी वैलिड होंगे, उनको अलग अलग ही काउंट करना है। मतलब अगर 11 मैक्स है और 8 3 बार रिपीट हो रहा है तो वो 3 बार काउंट होंगे, ओके? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो। एरे ऑफ 7, के की वैल्यू 8 है, आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स? बेसिकली इस एरे में क्या कोई सा भी दो इंडेक्स है जिनको कंबाइन करके 8 वैल्यू आ रहा है? जल्दी से बता दो, यस और नो, यस ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। यस 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 एग्जैक्टली, देखना जरा ध्यान से देखना, थर्ड इंडेक्स एंड फिफ्थ इंडेक्स ऐड करो दोनों को, 8 निकल कर आ गया, तो आवर आंसर इज गोइंग टू बी ऑफ कोर्स ट्रू। ओके नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल, जल्दी से बता दो, k की वैल्यू 5 है, पॉसिबल है या नहीं? ओमनिस को हैश मैप तो पता ही नहीं, हैश मैप क्या है मैं तो जानता ही नहीं हैश मैप। नो 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 फॉल्स, ऑफ कोर्स कुछ भी कर लो इसमें नहीं मिलेगा फॉल्स, इसमें कोई सा भी दो ऐड करके देख लो 5 निकल कर नहीं आएगा। ओके चलो इसमें बता दो 8 वैल्यू, 8 वैल्यू, नो 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 यार, वैसे देखना जरा, एरे ऑफ 1 फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट एंड फर्स्ट इंडेक्स एलिमेंट, दोनों को ऐड करके 8 आ तो रहा है, 4 + 4 8, क्या दिक्कत है? बट क्या दिक्कत हो रही भाई? भाई क्या दिक्कत है? आई नॉट इक्वल टू जे, एग्जैक्टली ध्यान रखना है भाई, दोनों इंडेक्स सेम नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे दोनों इंडेक्स आपने सेम रख लिया, बात नहीं बनेगी, फॉल्स है ये। ओके नेक्स्ट बताओ जल्दी से, k इज इक्वल टू 6, 3 5 1 8 7 3 7, ट्रू ट्रू ट्रू, ऑफ कोर्स ट्रू। कैसे ट्रू? ये रहा ना, ये देखो ध्यान से, 5 + 1 6, ट्रू इज आवर आंसर, करेक्ट। चलो अब जल्दी से बता दो, जितना मैंने अब तक बता रखा है सिर्फ उसे यूज करके बताना है, ठीक है? हाँ आर्यन ब्रो डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिलेगी, मिलेगी ना रिकॉर्डिंग? हाँ मिलेगी, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डरा मत यार, इतने सारे टेक्निकल इश्यूज आ रहे कि मैं डर गया, मैं रिकॉर्डिंग भूल तो नहीं गया। सिर्फ दो इंडेक्स ऐड करना है, यस 9 से आंसर आ जाएगा। और तीन तीन चीजें मोहित तूने बोल दी, तीनों ही नहीं पता मुझे, ना तो मुझे सॉर्टिंग वर्ड पता है, ना तो मुझे बाइनरी सर्च पता है, और ना ही मुझे n log n पता है। टू लूप्स नेस्टेड, यस। तो देखो यार, देखो ये इसको हम ये सवाल दोबारा आएगा, बहुत टाइम बाद हम दोबारा भी इसे सॉल्व कर रहे होंगे, बट अभी के लिए मैं इसे पिक करता हूँ, कि अभी के लिए मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, राइट, जो आपके काम आएगी, जो जिन्होंने कभी नहीं कर रखा मोस्टली उनके लिए ये रहा, ये एरे देखते हैं। तो एरे ऑफ 5 है, 5 लेंथ एरे है और 12 चेक कर रहे हैं, ओके? कुछ भी फैंसी नहीं, सिंपल, सारे ही पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे। अच्छा बताना एक बात, सोचकर बताना एक बात, जल्दी जल्दी बताना कि भाई अगर दो बंदों को आपको कंबाइन करना है तो क्या क्या पॉसिबली आप कर सकते हो, सोचकर। क्या आपको चेक करना है दो बंदों का सम k के बराबर है या नहीं, तो जल्दी जल्दी बता दो। 0,0 चेक करोगे या नहीं? 0th इंडेक्स एंड 0th इंडेक्स चेक करोगे? नहीं भाई बेकार है, क्यों? इंडेक्स सेम है भाई, इंडेक्स सेम वाला नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। अच्छा 0th, 0 इंडेक्स कॉमा 1 इंडेक्स चेक करोगे क्या? एक 0th इंडेक्स को ऐड कर रहा हूं एक फर्स्ट इंडेक्स को,
02 ऐड करोगे क्या? 03 ऐड करोगे क्या? चेक करोगे क्या? 03 ऐड करके चेक करोगे क्या? 04 जल्दी से बता दो। यस यस यस, ये सारे ही चेक करोगे आप। क्यों? ये सारे पॉसिबली आपके आंसर हो सकते हैं। पता नहीं आपके आंसर है या नहीं, बट पॉसिबली आपके आंसर हो सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे। अब बताना मुझे, 1,0 चेक करोगे क्या? फर्स्ट इंडेक्स एंड 0th इंडेक्स? नो 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 नो, एग्जैक्टली। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे 1,0? ऑलरेडी चेक्ड, एग्जैक्टली। देखो यार, 0,1 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स को ऐड करके आप चेक कर चुके हो, तो 1,0 क्यों दोबारा चेक करना चाहते हो? अगर 0,1 आपका आंसर हुआ, अगर वो दोनों ऐड करने पे के बराबर आया, तो आपको आंसर ट्रू यही मिल जाएगा। अगर 0th इंडेक्स एंड फर्स्ट इंडेक्स ऐड करने के बाद आंसर नहीं आया, तो फर्स्ट इंडेक्स और 0th इंडेक्स ऐड करके कैसे ही आ जाएगा? ऑर्डर ही तो रिवर्स है। सोचो, 2+3 एंड 3+2 कोई डिफरेंट आंसर देंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। इवन तो ये वैलिड है, बट 1,0 चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1,1 का बता दो जल्दी से। 1,1 नहीं, क्यों? क्यों नहीं चेक करोगे? 1,1 तो पहले कभी चेक नहीं करा है। ऑलरेडी सेम है, आई एंड जे सेम, तो अलाउड ही नहीं है। 1,2 बता दो जल्दी से। यस यस, 1,2 1,3 1,4 चेक करोगे। 2,0 2,1 2,2 चेक करोगे क्या? नहीं नहीं नहीं, क्यों? 2,0 क्यों चेक नहीं करोगे? सेम 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 सेम, एग्जैक्टली। 2,0 क्योंकि 0,2 ऑलरेडी चेक कर चुके हो, दोबारा सेम काम क्यों करना चाहते हो? 2,2 क्योंकि ऑलरेडी सेम है, वो आंसर हो ही नहीं सकता। तो 2,3 2,4 2,3 एंड 2,4 यस यस यस, चेक करोगे। ओके, जल्दी जल्दी बता दो। 3,0 3,1 3,2 3,3 क्या इन्हें चेक करने वाले हो आप? नो, 3,4 यस 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 यस, ओके कूल। अच्छा बताना जरा, 4,0 4,1 4,2 4,3 एंड 4,4 इनके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, नो वे। ओके कूल, ठीक है। तो क्या ये बात आपको क्लियर है कि भाई सिर्फ इतने सारे चेक करने हैं, है ना? सिर्फ इतने सारे नंबर्स चेक करने हैं आपको। अगर आप सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन चेक करना चाहते हो कि भाई जितने पेयर्स बन सकते हैं सब बना दो, उनमें से कोई मिल गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो हम क्या करने वाले हैं, देखना जरा, कोड लिख कर दिखाता हूं आपका, बताना जरा। पेयर बनाना है तो हम पेयर आई एंड जे से रिप्रेजेंट करेंगे। आई की वैल्यू, एक एक बंदा पिक कर रहा है, तो बताना आई की वैल्यू कहां कहां जा सकती है, क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है आई के लिए, जल्दी से बता दो। 0, आई 0 बना सकते हो आप। दिस थिंग इज आई, ऐसे सोचो कि ये आई है और ये जे है सभी जगह, तो आई की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? भाई आई 0 बन सकता है, आई की वैल्यू 1 पॉसिबल है, आई की वैल्यू 2 पॉसिबल है, आई की वैल्यू 3 पॉसिबल है। 5 लेंथ एरे में आई की वैल्यू 0 से 3 पॉसिबल है। तो अगर मैं कोड लिखने जाऊंगा, तो आप बताना जरा, फॉर लूप लिख रहा हूं आई के लिए, 0 से स्टार्ट करके कहां तक लिखूं? 0 से स्टार्ट करते हुए n की वैल्यू अगर 5 है, तो कहां तक लिखूं? n-2 तक, एग्जैक्टली। तो स्मॉलर देन इक्वल टू n-2 लिख दो, या फिर i स्मॉलर देन n-1 लिख दो, दोनों सेम चीज है ना,
स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन n-1 और स्मॉलर देन इक्वल टू n-2, दोनों सेम चीज है। और कर दो i प्लस प्लस। तो ये था i का। अब सोच कर बताना मुझे, अब सोच कर बताना कि i की वैल्यू जब 0 है, तो i की वैल्यू जब 0 है तो j को, जो दूसरा बंदा है, वो कहां से कहां तक जा रहा है? एक बार सोचना, j की वैल्यू कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो आप? 1 से 4, 1 से 4, बिल्कुल सही, 1 2 3 4। फिर से सोचना, i की वैल्यू जब 1 है, i की वैल्यू 1 इस वाले में है, जब i की वैल्यू 1 है तो j को कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो? जे को कहां से कहां? वैलिड जे, जो आपको चेक करने की जरूरत है, वो कौन कौन सी जे वैल्यू है? 2 3 4। पैटर्न दिख रहा है? कुछ कुछ पैटर्न सा दिख रहा है आपको? फिर से देखना, आई की वैल्यू जब 2 है तो जे को आप कहां से कहां तक लेकर जा रहे हो? जे को वैलिड जे बोल रहा हूं, 2 जब आई की वैल्यू है तो 3 एंड 4 ले रहे हो आप। जे 3 एंड 4। क्या कुछ दिख रहा है आपको? जो भी आई की वैल्यू है उसके +1 से जे को स्टार्ट करो। जो भी आई की वैल्यू है उसके +1 से जे को स्टार्ट करो। जो भी आई की वैल्यू है उसके +1 से जे को स्टार्ट करो। तो यहां पे मैं लिखता हूं, जो भी आई की वैल्यू है उसके +1 से जे को स्टार्ट करो। एंड कहां कर दो, जल्दी से बता दो, एंड कहां करूंगा? जे की आखिरी वैल्यू कहां जाती है? ध्यान से देखना, सभी में देखोगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीजें। जे की आखिरी वैल्यू कहां तक है? 4 4 4। 3 के लिए भी देख लो, 3 के लिए भी अगर आप देखोगे तो जे सिर्फ 4 पे जाता है आखिरी वैल्यू। अगर लेंथ 5 है तो n-1 तक जा रहा है ये। तो आप j स्मॉलर देन n लिख दो, या j स्मॉलर देन इक्वल टू n-1, आपकी मर्जी है, दोनों ही चलेगा। राइट, n-1 तक आपको जाना है बस, ये आपको लिखना है। ये लूप आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये लूप बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है बताना जरा? ये लूप रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक एरे में अगर आपको पेयर्स बनाने हुए हैं, सभी इंडेक्सेस के वैलिड पेयर्स, मीनिंग एक एक बार सारे पेयर्स बनाने हैं, तो ये लूप लिखोगे आप हमेशा। आई में n-2 जैनिक ब्रो देख, तो लास्ट आई की वैल्यू क्या है बता? लास्ट आई की वैल्यू कितनी है? 3, राइट? तो 5 के लिए 3 इज n-2। जे की वैल्यू लास्ट कितनी है? 4, तो उसके लिए n-1। जैसे रिक्वायरमेंट वैसा नंबर। तो इस लूप के अंदर सिंपली अब मैं चेक करूंगा, वैसे चलना भी नहीं चाहिए वेंकटेश ब्रो, देख लास्ट के लिए कोई वैलिड ही नहीं है। ओके, अब इसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा जल्दी बताओ? अभी करूंगा तुषार ब्रो, अभी लिख कर करते हैं। इसके अंदर आपको चेक करना है कि भाई एरे ऑफ आई, एरे ऑफ जे, इन दोनों का सम के बराबर है क्या? अगर कोई सा भी वैलिड बंदा मिल गया के बराबर, तो क्या करोगे? जल्दी से बताओ क्या करोगे? रिटर्न ट्रू। बात नहीं समझ आई? कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी, देखना जरा। इसको थोड़ा सा आपके नजरों के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं, जैसा आप देखना चाहते हो वैसा कन्वर्ट करता हूं, तो अपने आप आ जाएगी। देखो जरा, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ये आपका पब्लिक स्टैटिक, यहां से ट्रू और फॉल्स रिटर्न हो रहा है, बूलियन टू सम। इसके अंदर आपके पास एक एरे और एक के, ये रहा वो फंक्शन। ये फंक्शन आपको बस कॉल करने की जरूरत है। सब कुछ ये फंक्शन में मैं चाहता हूं आप लिखो, क्योंकि रिकर्शन आने को है। रिकर्शन आते ही आपको फंक्शन लिखना ही पड़ेगा। यहां सबसे ऊपर लिख दो
n इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ। अब हो गया, अभी निरंजन पता लग जाएगा, राइट। चलो देखो देखो, अब इससे मैं कॉपी करता हूं, एक बार ड्राई रन करते हैं, ड्राई रन में सब चमक जाएगा, चिंता मत करो। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी मैं बोलूं कि सारे पेयर्स लिख दो, तो ये लूप तुरंत ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि अच्छा एरे के सारे वैलिड पेयर्स लिखने हैं, तो ये लूप चला देना है हमें बस। तो देखो देखो देखो, ये लेकर चलता हूं, अभी आपको बात समझ आ जाएगी, चिंता मत करो। चिंता क्यों करते हो बालक, भाई आया है, बता कर जाएगा, ओके। तो ये देखो भाई, बहुत कष्ट है यार जिंदगी में, टेक्निकल कष्ट है मेरे पास, तभी कंपनीज रोती रहती है कि अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाओ। इज दिस लास्ट लास्ट क्वेश्चन? आई डोंट थिंक सो, एक और कर लेंगे यार। चलो चलो चलो, देखना एक बार, देखना एक बार, इसको थोड़ा सा और नीचे स्लाइड कर देता हूँ। नहीं, ओके कूल, चलो आ जाओ आ जाओ, जाओ सभी लोग, जल्दी से जाग जाओ, जल्दी से जाग जाओ, कष्ट, जल्दी से जाग जाओ, जल्दी से, जल्दी से, अभी अभी सब समझ आ जाएगा, ओके, अभी जल्दी से समझ आ जाएगा। तो ये रहा आपका एरे, एन की वैल्यू कितनी है बताना जरा, इससे ही देखता हूँ कितने लोग जाग गए। एन की वैल्यू कितनी है बता दो जल्दी से। 5 एन की वैल्यू 5, इजी 5, एन की वैल्यू आ गई 5, बहुत अच्छे। अब एन की वैल्यू 5 है, तो आपने पहला लूप लगाया, पहला लूप ये लिख देते हैं, दो में कंफ्यूज नहीं करते, आई स्मॉलर देन एन माइनस 1 लिख देते हैं, ओके। आई स्मॉलर देन एन माइनस 1, बहुत ही अच्छे। तो ये स्टार्ट हुई आई की आइटरेशन। आई की पहली वैल्यू कितनी है जल्दी से बता दो, आई की पहली वैल्यू कितनी है? 0, 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, ओके। आई की लास्ट वैल्यू कितनी है ये बताना जरा, आई की लास्ट वैल्यू कितनी होने वाली है, जल्दी से बता दो। आई की लास्ट वैल्यू n5 है, और मैं n-1 से स्ट्रिक्टली स्मॉलर जा रहा हूं, 3, बेसिकली 0 1 2 3। आई की वैल्यू 4 होने का फायदा ही नहीं है, उसमें कोई सा भी पेयर यूजफुल ही नहीं है, ये सारे पेयर तो ऑलरेडी चेक्ड है, ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो आई इक्वल टू 0 पे आते हैं। अच्छा, आई इज इक्वल टू 0 है, बताना जरा जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाएगी, जे की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जाने वाली है? j is starting from I plus 1 to strictly smaller than n, strictly smaller than n as in smaller than 5, which is 4, 1 2 3 4, j की वैल्यू 1 2 3 4 आएगी। तो सबसे पहले j की वैल्यू बनी 1, तो I is 0, j is 1। j की वैल्यू 1 के लिए हमने क्या चेक करा, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी से बता दो, एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0 और 1, 0th इंडेक्स फर्स्ट इंडेक्स 8, 8 को हमने k से कंपेयर कर लिया, k की वैल्यू 12 है, आप नीचे देख सकते हो, यहां लिख देता हूं, k की वैल्यू 12 है, बताना जरा ट्रू या फॉल्स, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे k के बराबर है क्या, नहीं, फॉल्स। तो कोई नहीं, अगर ये फॉल्स है तो आप नेक्स्ट लूप पे जाओगे, नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू हो गई, जे की वैल्यू हो गई 2, अब बता दो जे की वैल्यू 2 हो गई, फिर से लूप के अंदर गए, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे चेक करा, 0,2 का सम, ये वाला चेक कर रहे हो अभी, 0 और 2 का सम, बताना कितना कितना मिलेगा आपको, एरे ऑफ 0 प्लस एरे ऑफ 2 5, एग्जैक्टली 0th इंडेक्स प्लस सेकंड इंडेक्स 5। क्या ट्रू मिलेगा आपको ये, क्या ये k के बराबर है, क्या ये 5 12 है, क्या ये 5 12 है, ऑफ कोर्स नहीं, लेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एरे, यस वेंकटेश, सिंपल, फॉल्स, ओके। जे की वैल्यू हो गई अब नेक्स्ट 3, जल्दी से बता दो, जे की वैल्यू 3,
एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे कितना मिलेगा? जल्दी से, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे कितना मिलेगा? 0th इंडेक्स प्लस 3rd इंडेक्स 10। फायदा ही नहीं, अभी भी फॉल्स। जे की वैल्यू नेक्स्ट, जे की वैल्यू 4, बताना जरा जे की वैल्यू 4 के लिए एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे का सम कितना मिल रहा है? 0 प्लस 0th इंडेक्स प्लस 4th इंडेक्स 8 8 8 12 के बराबर है क्या? एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इट इक्वल टू 12? डेफिनेटली नॉट, इट इज जस्ट 8। तो नहीं मिला। जे की वैल्यू 5 होते ही क्या होगा, जरा जल्दी से बता दो। जे की वैल्यू जैसी 5 होगी तो यहां से क्या करोगे आप? फॉल्स, ये लूप फॉल्स हो जाएगा। जे शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन एन, यहां से आप एग्जिट ले लोगे। जे से एग्जिट लेकर आप बाहर वाले लूप पे जाओगे। बाहर वाला लूप आई, बेसिकली आई की वैल्यू बढ़ जाएगी और आप आई इज इक्वल टू 1 पे आ जाओगे। सिंपल। देखना जरा, i इक्वल टू 0 के लिए आपने क्या क्या चेक करा? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, यही तो चेक करना था। बहुत ही अच्छे। चलो अब i इज इक्वल टू 1 के लिए बता दो j की क्या क्या वैल्यू ट्रू आने वाली है। i की वैल्यू अगर 1 है तो फिर से आप अंदर वाली लूप को स्टार्ट करोगे। j की वैल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए? ये बात समझ आ रही है? अब j i प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे हो आप, तो j की वैल्यू स्टार्ट होगी 2 से, कहां तक जाएगी? स्मॉलर देन n 4 तक। सो बेसिकली 2, 3 एंड 4, ये 3 चीजें जाने वाली है। तो आप यही चेक करोगे। क्या चेक करोगे? एरे ऑफ 1 एंड एरे ऑफ 2। बताना जरा, एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 2 सम कितना आ रहा है? एरे ऑफ 1 एरे ऑफ 2 का सम कितना आ रहा है? जल्दी से बता दो यार। 1 एंड 2 7, बराबर नहीं है। एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 3, जल्दी बता दो। एरे ऑफ 1 प्लस एरे ऑफ 3 12 12 12। यहां देखना, ध्यान से देखना, 12। ये 12 क्या k के इक्वल है? क्या ये 12 k के इक्वल है? यस। तो आप यहीं से ट्रू रिटर्न कर दोगे मेन फंक्शन में। आपके मेन फंक्शन में आपको ट्रू मिल जाएगा। मेन फंक्शन में जैसे ही आपको ट्रू मिलेगा आप उसे प्रिंट कर दोगे। तो यहाँ पर रिटर्न कर रहे हो बूलियन। अच्छा, क्या ये बात समझ आ गई? अब अगर ये आपने सारा ही लूप चेक कर लिया तो क्या आपको ये बात समझ आती है कि यार ये सारी चीजें ही तो आप चेक कर रहे हो? 0,1, 0,2, 0,3, यस, ये सारे ही चेक कर लिए और कहीं भी बराबर नहीं मिला। तो क्या मैं सारे लूप से निकलकर फॉल्स लिख दूं कि भाई अगर कहीं बराबर नहीं मिला तो ये था ही नहीं, किसी के भी बराबर नहीं था, तो फॉल्स लिख दो यहाँ पे कि अच्छा नहीं मिलेगा। अगर ट्रू मिला तो वहीं से रिटर्न ट्रू कर दिया। रिटर्न फंक्शन के अंदर रिटर्न लिख रहा हूं, फंक्शन खत्म हो जाएगा और ट्रू मिल जाएगा आपको उसी मोमेंट पे। अगर ये सब कुछ रन कर दिया, फॉल्स रिटर्न करवा लो। बात समझ आई है क्या? ये बिल्कुल ही क्लियर है। सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको सारे वैलिड पेयर्स करने हैं तो आप हमेशा ये नेस्टेड लूप लिखोगे। यस, गॉट इट। कूल, ऑसम। चलो ठीक है।